पर सादर अभिनंदन वंदन। आप समस्त संतों का वंदन। महाराज आज दिव्य कथा की दृष्टि से प्रथम दिवस पर प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायस्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। शुभं करा यजमान बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि कृष्ण कराने वाला। ये शांति कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि कृष्ण कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम विस्तार
कर्पूरेण सुगन्धिन्न स्वादु शीतलम्मा त्वयि आचमनार्थं प्रतिगृहीताम्मा आर्तिक्यं माच्मणीयं जलं समर्पयामि। प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम यानि गानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां च पदे पदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथों में अक्षत पुष्प रख लीजिए और भाव और श्रद्धा के साथ में सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम कस्तूरिदलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललिते कंठे च मुक्तावले गोपा स्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम जगनेन जगमया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनः कं महिमानास चन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कछु जाना नहीं आप ही जानो मेरे नाम आप ही जानो मेरे नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयेत्। सभी भक्त आरती ग्रहण करते हुए यथोचित यथास्थान ग्रहण करें। ग्राम कुगदा की पावन मिट्टी पर चल रही दिव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में आज कथा की दृष्टि से प्रथम दिवस पे हम सब ही प्रवेश करने जा रहे हैं। आज परम पूज्या ईश्वरी देवी जी के पावन मुखारविंद से महाराज महाभारत की कथा, परीक्षित जन्म की कथा और साथ ही भगवान 12 अवतार की कथा का आज हम और आप रसपान कर पाएंगे। इसलिए इस दिव्य अवसर को यूं ही ना गंवाएं, इस दिव्य अवसर को यूं ही ना गंवाएं और कितनों भी कार्य क्यों ना हो मगर थोड़ा समय हरि के लिए निकालें, भगवान के लिए निकालें, अपने पुण्य के लिए निकालें। इसलिए सुंदर इस दिव्य कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आज की पावन कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागी बने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली सांवरिया सेठ की जय हो। अधिक विलंब न करते हुए हम सीधा चलते हैं पूज्या देवी जी के पावन सानिध्य में और कथा का रसपान करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जरा जोर के बोलो राधे राधे। चलते हैं पूज्या देवी जी के पावन सानिध्य में। राधे राधे, श्याम से मिला दे। श्री राधा 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 श्री राधा। ओ
भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमंत ललाय नमः। बंदाहु शंभो भवानी के नंदन आनंद कंद निकंद पते जे दीनन दायके रिद्धि वसिद्धि के हे गणनायक मोपे पसीसे। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदाता मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सब के सुखदायक कष्ट हरो ही भाग्य विधाता कष्ट हरो ही भाग्य विधाता। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरेव च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकरितारो वन्दे वाणि विनायको। वैरिहापीडं नटवरपू कर्णयो गणिकारिणं विभद्रवासा कनिककपीशं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रारिवेणोरधरशोधिया पुरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदस्मरणं प्रविशत गीतकीर्तयः। गोपाल बालं भुवने कपालं संसार मायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं अतुलित बलधाम महीम शैलाभदेहं दनुज कृशालं ज्ञानीनमानं गगनम् शकल गुण निधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं नर्घते निरं यद्कपाते अहं वृन्दे परमानन्द माधवम्। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सभी भक्तों को ईश्वरी देवी का जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावल कल्पतरी भक्तवंचित श्री योत्पतांबरधारी श्री कृष्ण जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
आराध्य श्री युगल किशोर की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे मेरी प्रार्थना कि वे आवे और आकर सुंदर व्यासपीठ ग्रहण करे। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे मेरी प्रार्थना कि वे आवे और आकर सुंदर हमें आशीर्वाद प्रदान करे। स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, इन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वे भी आवे और आकर सुंदर स्थान ग्रहण करे। इस समस्त भागवत महायज्ञ में उपस्थित संतजन, विद्वत्जन, ममतामयी करुणामयी माताओं के हृदय में उपस्थित सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर कथा में प्रवेश करने से पहले अपने जिह्वा एवं वाणी को पवित्र करने के लिए सुंदर भगवान नाम की संकीर्तन करते हैं। बोलिए राधे राधे, से मिला दे, राधे राधे, से मिला दे। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार
पूजा की एक एक रग का, इस पूजा की एक एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे राधे, श्याम से मिला दे। आज सुंदर हम कथा की प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। कल हमने क्या सुना? कल हमने सुना कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जो कष्ट है वो कैसे दूर हुआ, है ना? भक्ति ज्ञान वैराग्य की कष्ट कैसे दूर हुआ और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से कितने बड़े पापी से पापी लोगों का मुक्ति हो जाती है। कितनों दुराचारी लोग भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी भगवान जो है विमान लेकर के आते हैं। इस प्रकार से सुंदर कल हमने गोकर्ण की कथा का रसास्वादन किए। देखिए जो श्रीमद् भागवत है ना, इसमें राधे राधे, श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें किसी देवी या देवता की स्तुति नहीं किया गया है। देखना आप, देवी भागवत होती है तो देवी भागवत में देवी जी की स्तुति किया जाता है, शिव पुराण में शिव जी की स्तुति किया जाता है, राम कथा में राम जी की स्तुति किया जाता है, सुंदरकांड चलती है तो हनुमान जी की स्तुति किया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है, ऐसी महाग्रंथ है जिसमें जिसके शुरुआत में कोई भी देवी देवता का स्तुति नहीं किया गया है। न दुर्गा की, न शिव की, न राम जी की, न हनुमान जी की। तो भागवत में किसकी स्तुति की गई है? सत्य की, सत्य परम धीमहि, सत्य की स्तुति की गई है। इसके आरंभ में कल भी बताई थी मैं कि सत्य क्या है। सत्य परम धीमहि, जिसकी शुरुआत भी सत्य है, मत भी सत्य है और अंत भी सत्य है, उसी सत्य सत्यम परम धीमहि का शुभारंभ किया गया है भागवत में। अब ये सत्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए जी जीवन में? सत्य बोलना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलने से ही भगवत की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्य को जीवन में अपनाओ और असत्य को
अपने जीवन से जितना ज्यादा दूर हो सके उसको दूर करो। है ना? बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई अधर्म नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। धर्म का निरूपण किया गया है भागवत में। तो सत्य के सदैव अपनाना चाहिए। अच्छा, ये जो तीनों प्रकार का जो उन्मूलन किए है ना, भौतिक, अधिदैविक, जो 3 प्रकार के तप को नष्ट करते हैं, ये कौन है? ये भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत है, साक्षात श्री कृष्ण जी है। और जिसे सत्य को जो समझ गए हैं, जो सत्य के सतमार्ग पे चल रहे हैं, उसको ही श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हो सकती है। उसको ही श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ? तो ये श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ, इसको सूत जी से कौन पूछ रहे हैं? सौनक आदि ऋषि जो है पूछते हैं। तो सूत जी जो है कहते हैं कि निगम कल्प तरो गर्लितम फलम सुख मुखाद अमृतम संयुक्तम पिबद भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुकः। कि सज्जनों, ये वेद जो है क्या है? निगम एक वेद रूपी कल्प वृक्ष है और जो बहुत सुंदर वृक्ष है, और ये जो सुंदर वृक्ष है उसी का नाम जो है निगम है। उसी का नाम क्या है? निगम है। अच्छा, ये निगम का जो कल्प वृक्ष है वो कैसा है? इसका फल तो मीठा होता होगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि यदि सूत जो है, सूक पक्षी जो है, कोई खट्टे से खट्टे फल को भी यदि जूठन कर देता है ना, तो वो जो है मीठा हो जाता है। वो मीठा हो जाता है। खट्टे से खट्टे फल को भी यदि वो खा ले तो मीठा हो जाता है। या यूं कहें कि सूख के जूठन करने से ही मीठा हो जाती है। तो ये है अपना कल्प वृक्ष। अच्छा, ये सूत जी महाराज जो है, सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर क्यों किया है? तो देखिए, जो कल्प वृक्ष है ना, जो निगम है, वो एक पेड़ है और पेड़ में तो गुठली होती है, छिलका भी होता है। तो जब छिलका और गुठली दोनों होती है तो क्या हम ये गुठली और छिलका दोनों को खाएं? और इसको खाया जाता है क्या? प्रश्न करते हैं। तब कहते हैं कि नहीं, इसमें ना तो छिलका होती है और ना तो इसमें गुठली होता है। अमृत द्रव्य संयुक्तम, इसमें तो अमृत होता है, इसमें अमृत होता है।
एकदम अमृत से भरा हुआ होता है, कहीं पर भी इसमें गुठली नहीं होती। अच्छा, तो इसको पीबतम भागवतम रसमालयम क्यों कहा गया है? इसको पिए कैसे? और ये भागवत क्या है? तो ये भागवत रूपी जो अमृत है उसी को पीना ही है। अब फिर प्रश्न करते हैं सूत जी से कि ये पीना क्यों? इसको तो सुना भी जा सकता है ना, सुन सकते हैं, तो इसको पीबतम भागवतम रसमालयम क्यों कहा गया है? तब कहते हैं कि देखो, पीना और सुनना, यदि हम कुछ सुनते हैं तो एक कान से सुन करके वो दूसरे कान से निकल जाती है, वो हमारे स्मरण में नहीं रहता। और कोई चीज को यदि पीते हैं तो क्या होता है? वो हमारी अंतर आत्मा में ठहर जाती है। जैसे श्रोता और श्रोता। तो श्रोता कौन है? जो कथा स्थल में आकर के श्रवण करे और श्रवण करने के बाद एक कान से सुने और दूसरे कान से उसको निकाल दिए। लेकिन श्रोता जो सुंदर यहाँ पर बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं, और कथा का आनंद लेते लेते जैसे वो घर जाते हैं ना, तो घर जाकर के वो क्या करते हैं? जिस कथा को कथा व्यास कहे रहते हैं, जो कथा उसको बताए रहते हैं, उसको क्या करते हैं? वो उसका चिंतन मनन करते हैं। और जब उसका चिंतन मनन करते हैं, उसी को कहा जाता है पीना, क्योंकि वो एक कान से सुन करके दूसरी कान से निकालने वाले काम नहीं किया है। जो कथा श्रवण करने के बाद उसका चिंतन मनन करता है, उसकी बातों पर विचार करता है, कथावाचिका या वाचक के द्वारा कहे गए शब्दों को अमल करता है, उसे पीना कहते हैं। तो ये क्या है? ये हुआ पीना। अच्छा, एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। एक स्वर्णकार था, और वो स्वर्णकार क्या करते थे? पीतल का बहुत सुंदर मूर्ति बनाया करता था। और सुंदर मूर्ति बनाया, और मूर्ति बना करके क्या किए? वो एक जगह रख दिए मार्केट में। मार्केट के में रखने के बाद क्या हुआ? उसका मोल लगाने लगा। देखिए, दोनों मूर्ति जो है सेम बना हुआ था, ना उसके आकार में कोई परिवर्तन था, ना उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन थी, और ना उसके वजन में कोई परिवर्तन था। दोनों को सुंदर एक जगह रख दिए, और रखने के बाद कहते हैं, उसका वो बोल लगाने लगते हैं कि सुनो सुनो, ये जो मूर्ति है ना, मेरे पास दो मूर्ति है। एक मूर्ति का जो कीमत है वो 10,000 रुपए है, तो दूसरी मूर्ति का कीमत जो है 1,00,000 रुपए है। आने जाने वाले लोग सुनने लगे कि अरे, इनके पास दो मूर्ति है और दोनों मूर्ति का जो बनावट है सेम है, न तो आकार में परिवर्तन न कुछ नहीं। फिर जा करके स्वर्णकार से पूछते हैं कि सुनो स्वर्णकार जी, क्या ये जो 1,00,000 वाले जो मूर्ति है ये सोने की बना है क्या? और ये जो आप 10,000 जिस मूर्ति का मोल लगा रहे हो, ये पीतल का बना होगा? तब स्वर्णकार कहते हैं कि नहीं, ये जो दोनों मूर्ति है वो पीतल का ही बना है, इसमें 1% भी स्वर्ण नहीं डला है। अब उन लोग विचार करने लगे कि अरे, जब इसमें 1% भी स्वर्ण नहीं डला है, दोनों मूर्ति सेम दिख रहे हैं, तो इसमें अंतर क्यों है, और इतना ज्यादा अंतर कैसे?
तब उधर से एक महात्मा आते हैं और महात्मा आकर के कहते हैं, कुछ सुनो स्वर्णकार जी, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे मूर्ति का परीक्षण करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तुम्हारी मूर्ति का भी परीक्षण करके देखता हूँ। अब जब वो परीक्षण करने के लिए लगे ना, तो जितने भी वहां पर लोग थे सारे लोग इकट्ठा हो गए कि चलो देखते हैं आखिर ये 1 लाख वाले जो मूर्ति है उसमें और ये 10,000 वाले मूर्ति में क्या अंतर है। तो क्या किए वो महात्मा आए, वो महात्मा जो है क्या किए, बहुत पतला सा रस्सी को क्या किए, वो बर लिए और बर करके थोड़ा सा गीला किए पतला करने के लिए। और जब वो गीला करते हैं ना, तो जो 10,000 वाली मूर्ति है उसके कान में घुसाए वो। जैसे ही उसके कान में घुसाते हैं उसको, तो जैसे घुसाते जाते हैं तो एक तरफ के कान से वो है रस्सी उसको डाले और डालने के बाद वो रस्सी जो है दूसरे कान से बाहर निकलने लग गया। सब देख रहे हैं, आश्चर्य में है सब। उसके बाद क्या करता है वो महात्मा जो है, फिर जो दूसरी मूर्ति रखा हुआ है जिसका जो रेट है वो 1 लाख रुपए है, उसके कान में फिर से रस्सी घुसाए। अब जैसे उसके कान पर रस्सी घुसाते हैं ना, तो उसके पेट में छिद्र होता है। तो जैसे रस्सी को घुसाते जाते हैं तो वो दूसरे कान से निकलता नहीं है। वो क्या करता है, उसके पेट में ही वो रस्सी जो है अंदर की ओर चला जाता है। कहने का मतलब क्या है जी? कहने का मतलब ये है कि जो श्रोता होता है वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालते हैं, और जो श्रोता है वो सुंदर उसको ग्रहण करते हैं, उस अमृत रूपी रस को पीते हैं और पीने के बाद उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको अमल करते हैं, है ना? तो ये है श्रीमद् भागवत। अच्छा, अब कहते हैं सौनकादि ऋषि फिर पूछने लगे कि सूत जी आप ये बताइए, लोगों के मन में तो एक धारणा होती है कि ये भागवत की जो बात कर रहे हो, ये भागवत तो हमने कई बार सुन लिया है, और क्या रोज रोज का वही बात सुनना है ना? लगता है ना? अभी तो अमुक गांव से कथावाचिका आई हुई थी, ये कथावाचक आए थे, हमने तो सुन लिया है, अब क्या करेंगे जा करके? तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आती है कि कितना बार बार सुने। हमने तो वृंदावन गया था, तो वृंदावन में भी कथा श्रवण पान की, कभी भिलाई में ही कथा हुई तो भुलाई में गए और वहां भी कथा श्रवण पान किए, तो कितना करेंगे? आखिर क्या करेंगे इतना कथा श्रवण करके? देखिए सज्जनों, जितना ज्यादा हो सके प्रभु का कथा उतना ज्यादा श्रवण करना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम जिस कथा में जाते हैं उस कथा में जितना हमें कथा बताया जाता है वो सब हमारे मनोमस्तिष्क में रहती है, या हम उसे अमल करते हैं? ऐसा कुछ है क्या? राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे। ऐसा है क्या कि हम लोग उसको अमल करते हैं? सदैव नहीं करते। कहीं कुछ कथा से कुछ चीज ले लिए, कहीं कुछ कथा से कुछ ले लिए, कुछ कुछ करके एकत्रित होता है। जैसे आप लोग कहते हैं बूंद बूंद से क्या होता है? घड़ा भरता है ना? उसी प्रकार से कुछ मात्राएं उसमें लेते जाते हैं जो हमें समझ में आती है, और धीरे धीरे इसके क्या करते हैं, उसको संग्रह करते हैं। और जब संग्रह करते हैं ना, तो रहता है स्मरण में। तो हमें क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा हो सके, जहां पर हमें सौभाग्य प्राप्त हो, कथा श्रवण करना चाहिए। तभी कहते हैं रामचरित से सुनती अघाही, और रस विशेष जाना नित नाही। जिन हरि कथा सुनी
नहीं काना, और श्रवण रद्र यही भवन समाना। राम की कथा को सुन करके जो आघात आते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत कथा श्रवण कर लिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा के समान है। हमें तो भगवान की कथा सुनने में हमें अघाना नहीं चाहिए, हो गया बस ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए। तभी कहा गया है ना, मुहु रहो रसिका भुवि भासिका, जितना ज्यादा हो सके मुहु रहो रसिका भुवि भारिका, यानी बार बार श्रवण करो, बार बार सुनो। है ना? तो भगवान की कथा जितना ज्यादा हो सके सुनना चाहिए। अब क्या होता है, जिस समय सुंदर इस प्रकार की प्रसंग सुंदर जो है एक नैमिषारण्य स्थान जो क्षेत्र है, वहां पर संतों की मंडली लगी रहती है, और उसी मंडली में सूत जी जो है सभी महात्मा को कथा सुना रहे थे। अब प्रश्न आता है कि ये सूत जी कौन है ना? ये सूत जी कौन है और ये कहां से आया, है ना? मन में विचार। तो एक बार क्या हुआ, देखो नारद जी जो है क्या है, नारद, जिसका बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसका बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। नारद जी धीरे धीरे मन में विचार करने लगे कि यहाँ धर्म का प्रचार करना है, श्रीमद् भागवत रूपी कथा का प्रचार प्रसार करना है, तो ऐसा क्या करे जिससे प्रचार प्रसार हो। अब वहां पर जिसने 88,000 संत जन है वो तो विचार कर ही रहे हैं, सूत जी से प्रश्न कर ही रहे थे। उनके मन में फिर एक बार बात आती है, क्या कि हे भगवान, हे सूत जी, कृपा कर हमें इस बात को बताइए कि आजकल लोग तर्क वितर्क लगाते रहते हैं। कोई मंदिर में जाओ तो कोई धर्म जो है विष्णु जी को मानते हैं, तो कोई देवी जी को मानते हैं, तो कोई हनुमान जी को मानते हैं, तो कोई किसी और को मानते हैं। अलग अलग मंदिर में जाकर के अलग अलग मानते हैं। तो आप हमें कृपा करके यह बतलाइए कि हमें किस देवी देवता को मानना चाहिए। तब कहते हैं कि देखो, भगवान का जो स्वरूप है वो एक है जी। भगवान का जो स्वरूप है वो एक है, श्रीमन नारायण, आराध्य श्री जी। लेकिन हमारे जो मानने की, जो देखने की जो दृष्टि है वो अलग है। अब वो कैसे अलग? भाई देखो, क्या है कि एक बेटी है ना? एक बेटी क्या करती है, अपने माता पिता के लिए वो पुत्री बन गई, बेटी बन जाती है। भाई के लिए बहन बन गई, बुआ के लिए भतीजी बन जाती है। धीरे 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 विवाह हो जाता है, तो फिर जाकर के वो क्या बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है। कोई उसे भाभी स्वरूप देखते हैं, कोई बहू स्वरूप देखते हैं, कोई पत्नी स्वरूप देखते हैं, कोई माँ स्वरूप देखते हैं। लेकिन है वो क्या, बेटी, पुत्री ही है ना।
एक स्त्री ही है, उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप एक है। हमारी जो मानने का, हमारा जो देखने का, पूजने का तरीका ये अलग है। भगवान तो केवल एक है, सर्वेश्वर। इस प्रकार के फिर उनको बताते हैं कि भगवान तो एक है। फिर उनके बारे में अब चर्चा होती है कि भगवान, हमने सुना है सौनक जी कि सौनक आदि ऋषि कहते कि हमने सुना है सूत जी कि भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो अजन्मा है। अच्छा, ये भी सुना है कि जब जब भगवान जो है धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में अवतार लेंगे। अब जब वो अवतार जब अजन्मा है तो अवतार कैसे लिए? और एक बात, यदि वो अजन्मा है तो दशरथ के घर श्री राम कैसे हुए? और देवकी वासुदेव के घर में कृष्ण कैसे हुए? तब कहीं जाकर के तब इस बात को चिंतन मनन करते हैं और कहते हैं, सूत जी जो है कहते हैं कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। नारद जी जो है बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे। विचरण करते 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 उनके मन में विचार आता है कि अरे, हमने तो ब्रह्मा जी के बीच में एक बार लड़ाई करवा दिए हैं, विष्णु जी और माता लक्ष्मी के बीच में भी एक बार झगड़ा करवा लिए, अब बचा कौन है जिसके बीच में हम लड़ाई करवाएं? और दूसरी चीज ये, उसका मेन महत्व ये है कि भागवत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को किसके माध्यम से संसार में प्रचार प्रसार करें। अब उनके मन में विचार आया, सोचा कि नहीं, माता पार्वती और शिव जी के मध्य में आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। और एक बात थी, जिसके घर में कभी जीवन प्रयत्न झगड़ा नहीं हुआ है, जैसे नारद जी का आगमन हो जाता था, मान के चलो कि वहां झगड़ा चालू। और जिसके घर में जीवन प्रयत्न लड़ाई होता है, जीवन प्रयत्न झगड़ा है, नारद जी का जैसे उसके घर में पदार्पण हुआ तो जीवन के लिए, जन्म जन्म के लिए झगड़ा खत्म। तभी कहते हैं, नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जिसका बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। वो क्या है? नारद है। तो वैसे उनके मन में विचार आया, और जब विचार आया ना तो वो भ्रमण करते 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 एक बार कहाँ गए? कैलाश गए। और कैलाश में गए तो कैलाश में जाकर के वो भगवान शंकर जो है सुंदर तपस्या में बैठे हुए थे। और जब तपस्या में बैठे थे भगवान, माता पार्वती अपने आश्रम में थी। माता पार्वती जब कुमारी अवस्था में थी ना, तो नारद जी से गुरु दीक्षा ली थी। अब भगवान तपस्या में बैठे हैं, माता जो है देखी नारद जी को, तो भाई उसका पिछला बचपन के गुरु है वो। अब माता पार्वती तो जगदम्बा स्वरूपा है, तो उसको देख करके सुंदर आसन बिछाए, और आसन बिछा करके कहते हैं कि आइए नारद जी, कहां से आगमन हुआ आपका? सुंदर आसन बिछाए, बिठाए और बिठा करके कुछ लड्डू ला करके उसको दिए। नारद जी पूछने लगे कि माते, प्रभु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु तो तपस्या में बैठे हुए। अब माता पार्वती कहने लगी कि लो नारद जी, ये जो लड्डू है वो मैं आप ही के लिए लाई हूँ, थोड़ा ग्रहण कीजिए।
तब नारद जी कहने लगे कि नहीं 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 मैया, आजकल हम बाहर में आना जाना बहुत कम कर दिए हैं और खाना पीना तो और भी कम कर दिए हैं। बोले क्यों नारद जी, ऐसा क्या बात है? तो कहते हैं कि आजकल जो है ना कलयुग की प्रवृत्ति बढ़ रही है माता, लोग जो है बनावटी का प्रेम करते हैं, दिखावा का प्रेम करने लग गए हैं। संसार में कपट इतना बढ़ चुका है कि लोग आपके सामने में बनावटी प्रेम का दिखावा करते हैं। इसलिए हम किसी के यहाँ कुछ भोजन या कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तब माता पार्वती कहती है कि क्यों नारद जी, हमारे इस कैलाश में कौन कपटी है नारद जी? कौन है जो दिखावा प्रेम करते हैं? क्या मैं करती हूँ दिखावा प्रेम? बोले नहीं मैया, आप तो बिल्कुल नहीं करते। तो क्या गणेश जी करते हैं? नहीं मैया। तो कार्तिकेय करते हैं नारद? तब नारद जी कहते हैं कि नहीं मैया, जिसका आप नाम नहीं लिए हो ना वो कपटी है। तब माता पार्वती कहने लगी क्यों? भगवान भोलेनाथ वो कपटी है नारद जी? कहे हाँ मैया। वो कैसे? नारद जी कहने लगे कि मैया, मैं भगवान जो है कपटी है उसको साबित कर सकता हूँ। तो कहे कहो नारद जी, कैसे आप साबित कर सकते हो? तब कहते हैं कि नारद जी, मेरे जो पति है ना, मेरे स्वामी, वो कपटी नहीं है। वो तो मुझे हर बात को बताते हैं, जो गुरु के द्वारा गुरु मंत्र दिए हुए हैं उस बात को वो गोपनीय रहता है, उस बात को भी मुझे बताते हैं। और आप कहते हो वो कपटी है? जब तपस्या में बैठे रहते हैं सुबह, और तपस्या के समय भगवान का जो दृश्य मेरे प्रभु को दिखाई देते हैं, उस दृश्य को वो बताते हैं, उसका सुंदर विशेषताएं दिखाते हैं। और आप कहते हो कपटी है? नहीं नारद जी, वो कपटी नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि मैया अच्छा, वो आपको सब चीज बताते हैं, तो क्या कभी ये बताए हैं कि जो अपने गले में जिसका माला पिरोए बैठे हैं, लटकाए घूमते रहते हैं, वो किसके मुंड का माला है? अब माता आश्चर्य में फंस गई और माता कहने लगी कि हाँ, ये बात तो मुझे नहीं बताए हैं। अब माता के मन में विचार आने लगी अनेकों प्रकार की कि हाँ, मेरे स्वामी तो मुझे हर चीज बताते हैं, लेकिन ये बात कैसे नहीं बताए? इस बात को कैसे नहीं बताए कि वो किसके मुंड का माला अपने गले में फिरोए फिरता है? अब माता जो है क्रोध होने लगी। नारद जी क्या किए? उतना बोले और बोलने के बाद कहते हैं कि देखो मैया, आपके पति, आपके स्वामी आपसे क्या छुपाते हैं, क्या नहीं छुपाते, वो आप जानो और आपका काम जाने। और हम तो चले। और जाते जाते जहां पर भगवान शिव जी जो है तपस्या कर रहे थे ना, वहां पर जाकर के कहते हैं कि प्रभु, आपको माता ने याद किया है। भगवान भी विचार करने लग गया कि अच्छा, आप आए हो नारद जी, तो जरूर याद किए होंगे। अब भगवान जैसे ही आते हैं तो माता अपनी जितनी भी स्वच्छ वस्त्र धारण की थी, उस वस्त्र को निकाल करके कहां बाहर रख देते हैं और कोप भवन में घुस गई है मैया। अब कोप भवन में घुस करके क्या करने लगे? बैठी हुई है। दूसरे दिन क्या करते थे, जैसे भगवान तपस्या से आते थे ना, तो सुंदर उनके लिए पानी लेकर के खड़े हो जाते थे। आप लोग करते हो ना, है ना?
भैया लोग आते हैं काम से तो एक गिलास पानी लेकर के देते हो ना, उसी प्रकार से माता पार्वती भी करती थी। सुंदर एक गिलास पानी ले जाकर के चले जाते थे प्रभु के पास, लेकिन उस दिन कुछ नहीं। भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि अरे आज क्या हो गया पार्वती को। तब नंदी को भेजते हैं और नंदी जाकर के देखते हैं तो कहते हैं मैया। माता पार्वती कुछ नहीं बोलती, फिर कहती मैया क्या बात है मैया, क्यों रुष्ट हो गए हो। माता कुछ नहीं बोलती। नंदी दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताते हैं कि प्रभु क्या बात हुई है प्रभु, आज तो मैया को भवन में है। और भगवान आते हैं, भगवान शंकर आते हैं, आकर के देखते हैं मैया को, माता पार्वती को, तो देखते ही कहते हैं उमा क्या बात है उमा, क्यों रुष्ट हो गए हो, क्यों नाराज हो। तब माता पार्वती कहती है कि आप मुझसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि आप कपटी हो। अब भगवान कहने लगे हे भगवान, मैं तो आज तक इससे कुछ छुपाया ही नहीं हूं और ये मुझे कपटी कह रही है। तो कहते क्या बात है उमा, क्या कपटी किया है मैंने। तब कहते हैं कि अच्छा आप कपटी नहीं हो तो मुझे ये बताओ कि जो अपने गले में जो मुंडों की माला फिर घूमते हो ना, वो किसके मुंड की माला है। भगवान कहने लगे अच्छा तो ये बात है, ये तो तुम्हारे ही मुंडों की माला है पार्वती, ये तो तुम्हारे ही मुंडों की माला है देवी। कहे कैसे कि जिस जिस समय आप जन्म लिए हो ना, जितने बार सृष्टि के उद्धार के लिए, और जिस जिस बार आप अपने शरीर का त्याग किए हो, उस समय आपका याद सदैव बना रहे, इसलिए मैंने इस मुंडे की माला को फिरोया है। क्या कहते हैं कि आपका याद सदैव सदैव के लिए बना रहे, इसलिए मैंने इस आपके मुंडों की माला को गले में लटका करके घूमता हूँ पार्वती। तब माता पार्वती कहने लगी अरे बाप रे, तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। लो कर लो बात, है ना। तब कहते हैं, अब माता पार्वती सोचने लगी है प्रभु अब इससे गुस्सा करना उचित नहीं है। आइए सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए राधे राधे, शाम से मिला दे, राधे राधे, शाम से मिला दे। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा, ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा।
मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाया। प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आया। तेरे ही चरणों में बाबा, तेरे ही चरणों में बाबा मिलता है विश्राम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम हो।
हर 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 महादेव शंभो। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। अब माता पार्वती क्या कहती है? अब उनका जो गुस्सा है वो क्या हो गया? थोड़ा शांत हो गया। क्यों? आपको पता है, हमें यदि कुछ हासिल करना है ना, कुछ मंगना है, तब क्या करते हैं जी? प्रेम से बात करते हैं, है ना? क्योंकि उस समय हमारे मन में क्या रहती है कि जैसे भी माध्यम से ये मुझे बता दे या जो हमें चाहिए वो मिल जाए, है ना? तो उसी प्रकार से माता पार्वती जो है कहती है भगवान से, प्रभु आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मैं एक बार नहीं कई बार अपने शरीर को त्याग चुकी हूँ और त्याग करके जैसे फिर शरीर धारण लेती हूँ, तो मैं बार बार क्यों अपने शरीर को त्यागती हूँ? मुझे क्यों इस शरीर को बार बार त्यागना पड़ता है? और आपने ऐसा क्या किया है प्रभु जिसके कारण से आपका शरीर वैसी का वैसी है, आपको त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती? और मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मुझे बार बार शरीर को त्यागना पड़ता है? तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, मैंने अमर कथा सुना है, अमर कथा का रिष्पान किया है, इस कारण से मेरा शरीर कभी भी मैं शरीर कभी भी नहीं त्यागता, वैसी का वैसी रहता हूं। अब माता पार्वती जो है कहती है कि प्रभु ये अमर कथा क्या है? ये अमर कथा क्या है? और आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं सुनाया? तब कहते हैं कि आपने तो मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और जब आप पूछे ही नहीं तो मैं सुनाऊंगा कैसे? तब कहते हैं कि स्वामी मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए। ये अमर कथा क्या होती है? ये अमर कथा क्या होती है? आप भी मुझे सुनाइए। भगवान कहने लगे कि देवी, अमर कथा श्रवण करने के लिए बहुत संयम करना पड़ता है, बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। कहे कैसे? तो अमर कथा सुनते समय ना कहीं हमारा मन जो है एकाग्रचित रहना चाहिए। बिल्कुल शांत जगह में एकाग्रचित होकर के बैठकर श्रवण करना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रभु मुझे भी अमर कथा सुननी है, मुझे भी अमर कथा सुननी है। अच्छा देखिए जी, जो ये अमर कथा है ना, उसको पीछे से नहीं सुना जाता, सामने सम्मुख बैठ करके ही सुना जाता है। आगे पीछे बैठ करके सुनना यानी ये चोरी हो गया, और ज्ञान का चोरी करना वर्जित है। ज्ञान का चोरी करना वर्जित है। एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर की जो उत्तर दिशा है ना, तो बद्रीनाथ धाम में एक पक्षी रहता था। कैलाश पर्वत में पक्षियों का एक संग्रह था, और वहां अचानक से हवा तूफान आने लगी। हवा तूफान आने लगी तो पक्षी छोटे छोटे अंडा दिए हुए थे। सुख पक्षी छोटे छोटे अंडा दिए हुए थे।
तो जो पक्षी है ना उसके माता पिता देखे आंधी तूफान आ रहा है, तो आंधी तूफान आ रहा है करके क्या किए, वो अपना अपना शरीर लेकर के चले गए उन लोग, अपने अपने प्राण बचाकर। तो वहीं पर एक छूटा हुआ अंडा बच गया था। अब जब ये छूटा हुआ अंडा जो है बचा हुआ था ना, तो आंधी तूफान आई तो अब वो कहां जाता। तो भगवान शंकर जो है जिस समय माता पार्वती को कहते हैं कि उसके लिए वीरान जगह होना चाहिए अमर कथा श्रवण करने के लिए, तो देखते हैं भगवान जो है अपन त्रिशूल के माध्यम से जितने भी जगह में कोई इस कथा को सुन न ले चोरी करके, ऐसे करके वो सारे जितने पक्षी वक्षी थे सबको क्या किए, भगा दिए। अब वो सुख का जो छोटा सा अंडा में था ना, वो वहां पर छूट गया। भगवान शंकर को लगा कि यहाँ पर तो अब कुछ नहीं है, केवल माता पार्वती और भगवान शंकर है। अब माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो देवी, कथा श्रवण करते करते निंदिया रानी आपको आपकी कथा में बाधा ना डाले, इसके लिए क्या करना है, आपको बीच बीच में कीर्तन करना है। और जब मैं कथा सुनाऊंगा ना, तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि भगवान शंकर तो आंख बंद करके कथा श्रवण कराते हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सुन रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए आप ये काम करना, एक तो ओम ओम का उच्चारण करना, या फिर हाजी हाजी का उच्चारण करना। माता पार्वती कहने लगी कि ठीक है प्रभु। अब सुंदर सम्मुख बैठे भगवान बैठे हैं और उसके सम्मुख में माता पार्वती जो है बैठी है। भगवान नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके सुंदर अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाते 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 एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जैसे 6वां दिन की कथा आई, उद्धव प्रसंग। अब माता एक जगह स्थायी बैठी है, देखो जी। अब वो बैठी है तो कैसे कि पालथी मोड़ करके बैठना पड़ता है, पैर को इधर उधर लंबा करके कि कभी आगे कर ले कभी पीछे कर ले, ऐसा नहीं है। अब माता एक जगह बैठे 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 उसको निंद्रा रानी घेरने लगी। एक दिन का कथा हुआ, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई। अब माता रानी को, माता पार्वती को निंद्रा रानी आई तो कैसे करी, जम्हाई लेने लगी। वो धीरे धीरे ऐसे हुआ कि उसका वहीं पर नींद पड़ गया। अब इधर जो सूप का बच्चा है ना, जो फूटा हुआ अंडा बचा हुआ था, उसमें जैसे वो अमर कथा को श्रवण कर किए, एक दिन का कथा हुआ, दूसरे दिन का कथा हुआ, धीरे 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 उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव होने लगा। और जैसे ही कथा चल ही रहा था, उद्धव प्रसंग चल रहे थे और माता तो सो गई। अब हाजी हाजी कहने वाले कौन, क्योंकि अमर कथा है ना, ये भी अधूरा हो जाएगा। उनके मन में विचार आया तो वो क्या किए, देखो जो सुख पक्षी होता है ना, तोता, जो अपने घर में पाल के रखते हैं, उन लोग क्या करते हैं, आप जैसे उनको बुलवाओगे वैसे ही बोलते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से वो छोटा सा बच्चा हाजी हाजी का सीख गए थे। माता पार्वती जो बोल रही थी, तो वो भी क्या करने लगे, जैसे भगवान कथा सुनाते थे तो बीच में वो हाजी 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 का उच्चारण करने लगे। अब जैसे उद्धव प्रसंग समाप्त हुआ, माता को नींद तो लग गई। अब कथा का विराम दिवस आ गया, और जैसे ही कथा का विराम दिवस आया तो लास्ट में क्या कहते हैं, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही जय बुलाए ना, तो माता पार्वती निंद्रा से जग गई, और जगने के बाद कहती हैं कि अरे बहुत आनंद आ रही थी प्रभु कथा में, आगे क्या हुआ प्रभु बताइए। कहते हैं, भगवान कहते कि देवी कथा तो समापन हो गया,
और आप कहते हो कि आगे क्या हुआ प्रभु बताइए। माता पार्वती कहती नहीं प्रभु, वो उद्धव प्रकट चल रही थी ना, उसके बाद क्या हुआ उसे बताइए। अब भगवान विचार करने लग गए कि अरे जब देवी सो गई थी तो ये जो हाजी हाजी का आवाज आ रहा था, ये कहां से आ रहा था? ये हाजी हाजी का आवाज कहां से आ रहा था जब देवी सो गई? तो तब भगवान जो है देखते हैं तो वो जो सुख पक्षी है ना, वो सुंदर वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। अब भगवान शंकर का उस पे नजर चला गया, देखे और देख करके कहते हैं कि अच्छा वो है, इसने अमर कथा श्रवण किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसने विद्या का चोरी किया है, ज्ञान का चोरी किया है, इसलिए इसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। भगवान जो है गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के क्या किए, अपने त्रिशूल को निकाले और वो सूख पक्षी को दौड़ाते 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 उत्तराखंड पर्वत पर चले गए। वहां पर बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास जो है क्या करते थे, वास करते थे। वहां चले गए, अचानक से वेदव्यास जी की जो पत्नी है ना, वेदव्यास जी का एक कुटिया था, उस कुटिया का नाम था शाम्यप्रास। उसमें उसकी पत्नी जो है विटका देवी जो है बैठी हुई थी और अपने पति से बातचीत कर रहे थे कि देखो जी, बुढ़ापा भी आ गया है और अभी तक हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ है, अभी तक हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ है। वेदव्यास जी कहने लगे कि देखो देवी, जब भगवान की मर्जी रहेगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति तो हो ही सकती है, आप चिंता ना करें। ऐसे ही सोच ही रहे थे कि अचानक से विटका देवी को जम्हाई आने लगी, उबासी आने लग गई। और जैसे भी उबासी आए ना और वो मुंह को खोले जम्हाई लेने के लिए, तो जो सूख पक्षी दौड़ता दौड़ता अपने प्राण बचा करके दौड़ते हुए आए और आकर के मुख के माध्यम से विटका देवी के शरीर में प्रवेश करे। अब भगवान जो आए शाम्यप्रास में आकर के देखते हैं, इधर उधर देखते हैं तो कुछ दिखा नहीं। अब दिखा नहीं तो क्या किए, वेदव्यास जी से पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ सुख पक्षी आया है क्या? बोलते नहीं प्रभु। तब जो है वापस चले गए। वेदव्यास जी कहने लगे कि प्रभु आप उस सुख पक्षी का क्या करेंगे? कहते हैं कि वो जो है अमर कथा का चोरी किया है, उसने चोरी से अमर कथा श्रवण किया है, उसने चोरी करके अमर कथा श्रवण किया है। मैं उसे नहीं जिंदा छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वेदव्यास जी कहने लगे प्रभु अमर कथा, इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो इस कथा को श्रवण कर ले वो तो अमर ही हो जाएगा, तो फिर आप उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कौन सी बात हुई? अब इस बात को श्रवण किए भगवान जो है वहां से चले जाते हैं। चले जाने के बाद सूत जी जो है, जो सुख पक्षी है, वो 12 माह तक मातृगर्भ में रहती है, वहीं से भजन कीर्तन करते हैं। वो जो है सूत पक्षी जो है ना, वो आए कहां से हैं, क्या प्रचार के लिए आए हैं? तो वो जो है राधा रानी के गोद में खेला करता था। एक दिन राधा रानी के मन में विचार आया कि बेटा पुत्र, एक काम करो, तुम मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जा करके सुंदर भागवत धर्म का प्रचार करना।
जब वो सूत जी कहते हैं कि नहीं मैया मैं नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा मृत्यु लोक में तो माया मुझे घेर लेगी और माया के चक्कर में आकर के जो मैं आपके नाम का 2-4 माला करता हूँ ना वो भी मैं भूल जाऊंगा। तब राधा रानी कहती है कि नहीं पुत्र, तुम ही वहां के माया का मृत्यु लोक में तुम्हें माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम जाओ और जाकर के सुंदर भगवत धर्म का प्रचार करो। तब कहीं जाकर के तो सूत जी आया है। अब उनको तो पता है कि मृत्यु लोक में उनको माया घेर नहीं सकती। तब क्या किए, 12 माह तक 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे हैं और वही सुंदर मातृगर्भ को ही वो सुंदर मंदिर समझता था। पूजा अर्चना सुंदर स्मरण करते थे, भगवान नाम के सदैव चिंतन मनन करता रहता था। अब माता विटका देवी को भी समस्या होने लगी। 1 महीने 2 महीने की बात होती है समझ में आता है, 12 महीने की बात समझ में आती है, यहाँ 12 साल की बात हो रही है जी। माता चिंतित होने लगी, उसको चलने में समस्या होने लगता था। तो उसे एक आशीर्वाद मिला था। किसको? सूत जी को। जी जिस गर्भ में तुम रहोगे ना वो गर्भ में शीतलता प्रदान होगी, इस गर्भ में शीतलता प्रदान होगा। भगवान वेद अभ्यास जो है देखे कि अरे 12 माह हो गया, ये पुत्र तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कहने लगी बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही मुझे माया घेर लेगी। वेदव्यास जी कहते हैं कि नहीं पुत्र तुम्हें माया नहीं घेरेगी, तुम आओ तो सही। तब सूत जी कहते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु आएंगे और आकर के यदि कहेंगे ना कि तुम्हें मेरा माया नहीं घेरेगा तब मैं आऊंगी। सूत जी के कारण भगवान को साक्षात वहां आना पड़ा और आकर के कहे कि नहीं तुम्हें कोई माया मोह नहीं घेरेंगे। तब कहीं जाकर के भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी का सुंदर प्रागट्य हुआ और जैसे ही उनका प्रागट्य हुआ वो सीधे कहां चले गए, वन की ओर चले गए। वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो, पुत्र रुको करते करते उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। एक तो चौथापन में ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी जी। अब पुत्र पुत्र करते करते जा रहे हैं वेदव्यास जी। अब चलते चलते वो कितने वर्ष का हो गया, 16 वर्ष का हो गया। 16 वर्ष का हो गया। एक लंगोट बस है उसके शरीर में और वो सुंदर माला जाप करते हुए वन की ओर चले गए और जा करके सुंदर तपस्या करने बैठ गए। जहां पर के से सूत जी जो है जा रहे थे ना, सुखदेव जी जहां पर से जा रहे थे वो वहां पर एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। सुखदेव जी चले गए, जाकर के सुंदर तपस्या करने लगे। अब उनके पीछे 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 वेदव्यास जी जा रहे हैं पुत्र पुत्र करते करते। तो वेदव्यास जी को देख करके जो सरोवर में जो स्त्रियां स्नान कर रही थी ना, वो देख करके जैसे ही देखते हैं दूर से तो उस सरोवर से निकल जाते हैं और निकल करके अपने वस्त्र पहनने लगते हैं। और वेदव्यास जी के कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा बाबा, हम आपको देख नहीं पाए। वेदव्यास जी कहने लगे कि बेटी मैं तुम्हारे पर बाबा के समान हूँ, मुझे देख करके तुम लोग लज्जित हो रहे हो।
संकोच कर रहे हो, और यहीं पर से मेरा 16 वर्ष का पुत्र गया हुआ है, उसको देख करके तुम लोग निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। आखिर बात क्या है? मैं तो तुम्हारे पर बाबा के बराबर का हूं। तब वहां पर की स्त्रियां कहती हैं कि देखिए बाबा जी, आपका जो पुत्र है ना सुखदेव जी महाराज, वो तो परम संत हैं, भगवान हैं, और वो सारे सृष्टि को भगवान स्वरूप देखते हैं। उसके लिए कौन नर है कौन नारी है ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। और आप तो इस मोह माया में फंसे हुए हैं, तो आपको देख करके हमें संकोच होता है। आपका पुत्र तो उनके सामने संकोच करने से क्या फायदा। तब वेद व्यास जी सोचने लगे कि अरे बाप रे, मेरा पुत्र इतना परम हंस है, भगवान है, जो सारी चीज का त्याग कर दिए हैं और त्याग करके आज तपस्या करने के लिए बैठे हैं। त्याग कर आज तपस्या करने के लिए बैठे हैं, और मैं इनको लौटाने के लिए आ रहा हूँ। मुझ में सामर्थ्य नहीं है इनको वापस लौटाने का। ऐसा मन में विचार किए, और विचार करके वेद व्यास जी जो है वापस आ गए। अब वापस आकर के वेद व्यास जी मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, मेरा पुत्र तो बिल्कुल त्यागी निकल गया। अब सुखदेव जी महाराज जो है वहां पर तपस्या पर बैठे हुए। अब यहाँ पर प्रश्न आती है कि ये व्यास जी कौन है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आती है कि व्यास जी कौन है। तो व्यास जी के विषय में फिर बताते हैं। आइए सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान नाम की संकीर्तन करें। फिर राधे 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 सबसे मिला दे। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 बाकी मुरलिया वाले, मेरे समनिया 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 वाले। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण की दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, अपने चरण की वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे संवरिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे संवरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। सिलतरा से आई हुई माता जी से आग्रह कि वे सुंदर व्यास मंच में आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सिलतरा से आई हुई माता जी से आग्रह कि वे सुंदर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे, बने जोर से चिल्ला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। यहाँ कुम्हारी तक आवाज जाई तब बात बनी है, ऐसे नहीं बना है। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। अब सौनक आदि ऋषि क्या प्रश्न कर रहे हैं? सुख जी से फिर प्रश्न करते हैं ना। कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके हमें यह बतलाइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है।
क्या कहते हैं कि अब हमें कृपा करके यह बतलाइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या लाखों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? क्या कहते हैं? क्या लाखों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? तब सूत जी कहते हैं कि नहीं, लाखों की संपत्ति दान कर देना धर्म नहीं है। मानव का परम धर्म तो मानव के लिए तो परम धर्म सर्वस्व है। दया का भाव, सत्संग, ये मानव का परम धर्म है। कन्हैया के चरणों में प्रीति होना ये परम धर्म है। चरण कृष्ण के चरणों में प्रीति कैसे होगा, इसकी जिज्ञासा करना परम धर्म है। फिर कहते हैं कि दूसरा प्रश्न यह है सूत जी कि भगवान जो है, अभी और आया था ये बात कि भगवान मंदिरों में जाते हैं तो अनेकों प्रकार की विडंबना बनी हुई है। आखिर हम क्या करें, किसकी पूजा करें? एक दूसरे भगवान की लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सुत जी कहते हैं कि देखो, वैसे तो निंदा कभी किसी का नहीं करना चाहिए, निंदा कभी किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वेश्वर एक है, आराध्य एक है। इसलिए जो जिस रूप में जिसको मान रहे हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन निंदा कभी किसी का नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, एक साध है सब सद है, सब साधे सब जाए। भगवान एक है, साधन तो एक है ना, साधना करने वाले अलग है तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा प्रश्न करते हैं क्या कि भगवान का नाम तो अजन्मा है, जैसे अभी प्रश्न हुआ था। और कोई कहते हैं इसका 24 अवतार है, तो कोई कहते हैं कि इसका कई अवतार है, और कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसका कितना अवतार है उसको बताइए। तब कहते हैं कि भगवान का, देखिए भगवान कभी जन्म नहीं होता जी, भगवान कभी जन्म नहीं होते। राम भगवान का जन्म नहीं हुआ है, कोई भी भगवान का जन्म नहीं हुआ है। हम कहते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी, तो भगवान का जन्म नहीं होता। अच्छा, अवतार होता है कि जन्म होता है भगवान का? हाँ, अवतार। कोई जन्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको तो वो जन्म होते हुए देखा ही नहीं है ना। भगवान अवतार लेते हैं। राम भगवान भी अवतार ही लिए थे, कृष्ण भगवान भी अवतार ही लिए हैं, और जितने भी भगवान का 24 अवतार है, तो भगवान जन्मे कहाँ है ना? 24 अवतार हैं भगवान का। क्या? प्रथम अवतार है भगवान का सनक सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह अवतार। तीसरा संत नारद। चौथा जो अवतार है वो नर नारायण। भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान श्री ऋषभ देव, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार,
13वां है मोहिनी अवतार और 14 नंबर का जो अवतार है वो नरसिंह अवतार। 15वां नंबर का जो अवतार है भगवान का वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, बलराम शेषा अवतार, कन्हैया का अवतार, श्री हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कलिक अवतार। ये क्या है? 24 अवतार है। भगवान कहीं पर जन्म नहीं लेते। अब कहने लगे, फिर से प्रश्न आ गए ना उसके पास कि अच्छा ये राम अवतार और कृष्ण अवतार, तो ये राम और कृष्ण में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि देखो, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम हैं। राम जी के किए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। राम जी के किए हुए मार्ग पे चलना चाहिए और कृष्ण जी का कहे हुए मार्ग पे चलना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है चपल है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके बात बात पर, कदम कदम पर मर्यादा है। अब यहाँ पर फिर प्रश्न आते हैं कि सुत जी अब हमें यह बतलाइए कि ये वेदव्यास जी कौन है? क्या वेदव्यास जी कौन है? तो ये वेदव्यास जी जो है ना, उसकी परिचय बताने लगे और परिचय बताते बताते कहते हैं, सूत जी कहे कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, आप में जो प्रभु के विषय में जो जानने की जिज्ञासा है ना, इसको देख करके मुझे आनंद की अनुभूति होती है। अत्यंत सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। अत्यंत गदगद होकर के भगवान सूत जी जो है कहते हैं कि वेदव्यास जो है ना, महर्षि वेदव्यास, ये जो है कौन है? ये नारायण का पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र कौन है? शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर। पराशर का पुत्र वेदव्यास जी। ये वेदव्यास जी है ना, ये जब अवतार लिए तो क्या हुआ? इसकी माता का क्या नाम है जी? वेदव्यास जी की सत्यवती। सत्यवती है उसकी माता के नाम। और जब ये अवतार हुए तो जैसे ही ये अवतार लिए तो ज्येष्ठ अवतार लेने के बाद में वन की ओर चले गए। इसकी माता जो सत्यवती, इसकी माता सत्यवती इसके पीछे पीछे रोते रोते चली जा रही है। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? मैं कैसे रह पाऊंगी बेटा तुम्हारे बगैर? तब वेदव्यास जी कहते हैं कि माँ मैं जा तो रहा हूँ माँ, जब भी मेरा तुम्हें याद आएगा ना, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे, आप आंख बंद करके मुझे स्मरण करना माँ, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, आ जाऊंगा आपके सामने।
ऐसे कह करके वेदव्यास जी चले गए। अब धीरे धीरे जाकर के वेदव्यास जी क्या करने लगे, सुंदर तपस्या करने लगे। अब मन में विचार कर रहे हैं, संसार को देखे कि ये मृत्यु लोक है और यहाँ सब जो है खाने पीने सोने खेलने कूदने में मस्त है। यहाँ धर्म नाम की कोई बात ही नहीं है। पाप इतना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा पाप बढ़ रही है। इसको मन में विचार करके बड़े चिंतित होने लगे वेदव्यास जी, और चिंतित होकर के मन में विचार करते 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 बैठे हुए थे। तब उसी समय में क्या हुआ, नारद जी का आगमन होता है। और नारद जी जब आते हैं ना तो वेदव्यास जी को देखते हैं, देख करके कहते हैं कि हे पराशर नंदन, क्यों चिंतित हो, क्या बात है, तुम्हारे चिंता का कारण क्या है। नारद जी को जैसे ही वेदव्यास जी देखते हैं तो देख करके उसके शरण में गिर जाते हैं, गिर करके रोने लगते हैं। क्या बताएं नारद जी, इस दुनिया इस संसार को देखता हूँ तो देखने में ऐसा लगता है कि लोग खाने पीने खेलने कूदने में मस्त हैं। यह धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, अहिंसा बढ़ते जा रहा है, हिंसा जो है बढ़ते जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं क्या करूं इस सृष्टि के लिए, जिससे कि लोगों के मन में जो अधर्म बढ़ रहा है, जो पाप बढ़ रहा है, उसका पाप को मैं कैसे रोकूं। अब ऐसे करते 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 विचार भी कर रहे थे। नारद जी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो वेदव्यास जी, आप चिंता क्यों करते हो। अब क्या किए वेदव्यास जी, क्या किए, एक वेद का 4 वेद बनाए। क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कोई उल्टा सीधा करके भी यदि पढ़े, जैसे भी श्रवण करे, लेकिन कम से कम ये जो दुराचारिता बढ़ रहा है, जो पाप बढ़ रहा है, उससे मोक्ष तो हो, इससे मुक्ति तो मिले, कम से कम पुण्य तो कुछ क्षण के लिए पुण्य बढ़े। अब ऐसा विचार करते करते इन्होंने क्या किया, 17 पुराणों की रचना की। फिर भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, मुझे 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। और शास्त्र कहता है कि जिस कथा को आप कहो, जिस कथा को आप कह रहे हो, जिस कविता को आप लिख रहे हो, उस कविता को यदि आपको कहने में आनंद नहीं आई ना, तो श्रवण करने वाले को आनंद नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो कहते हैं जब तक कहने वाले को आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तब तक सुनने वाले को भी आनंद का अनुभूति तो नहीं होगा, ये शास्त्र कहता है। नारद जी, इस 17 पुराण का रचना करने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और क्या करूं जिससे मुझे संतुष्टि प्राप्त हो। तब नारद जी कहने लगे, कि देखिए व्यास जी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। क्या कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई ना, तो मेरी माँ तो दासी थी। मेरी माँ बेचारे विधवा क्या करती, मुझे लेकर के माँ जगह जगह जाती थी और
संतों के आश्रम में मुझे जगह जगह लेकर के जाती थी। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बढ़िया संत था, कई लोगों की सभा बैठी हुई थी, उस संतों के आश्रम में गई मेरी माँ मुझे लेकर के, और लेकर के जाने के बाद संतों से कहते हैं कि हे महात्मा, हे संतगण, मैं विधवा नारी हूं और ये छोटा सा मेरा बालक है, इस बालक को ले लेकर के मैं कहां कहां जाऊंगी। हे महात्मा, मुझे दूध दुहना आता है, मुझे सेवा करनी आती है, आप चाहें तो आप मुझे अपने आश्रम में थोड़ी सी जगह दे दे ताकि मैं आपके आश्रम में कुछ सेवा करूं, और सेवा करने के उपरांत मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का मुझे प्रसाद चाहिए और रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए। महात्मा का जो हृदय है वो बिल्कुल कोमल रहता है। महात्मा जो है कहने लगे कि हे देवी, तुम जाओ हमारे आश्रम में पंडिताइन लोग जो हैं उसके पास जाकर के आनंद से रहो। पंडिताइन के पास जाकर के मेरी माँ जो है मुझे लेकर के गए ना, तो जाने के बाद उनसे कहते हैं, पंडिताइन लोग कहने लगे कि तुम एक काम करो, वो जो है ना मंदिर, उसको सुंदर झाड़ू पोछा करना, फूल लेके आना पूजा के लिए, और गाय का दोहन कर देना, बस इतना काम करना और यही प्रसाद पाओ और यही सुंदर आनंद से रहो, यही सुंदर आनंद से रहो। तब मेरी माँ मुझे साथ में रख करके रहने लगी। अब रहते हुए भाई संतों का है, संतों का संगत ही बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, जब मेरी माता रहने लगी ना, तो चतुर्मास का समय आता है, तो बद्रीनाथ धाम से बहुत सारे ऋषिगण संतगण जो है, महात्मा गण ऐसी चतुर्योगी में घूमने निकलते हैं। उसी प्रकार से आया जहां पर हम लोग रहते थे, और वहां आकर के जिस महात्मा के पास हम रहते थे उसी आश्रम में वे भी निवास करने लगे, चतुर्मास के लिए आए थे। और एक बात है व्यास जी, देखो नारद जी बता रहे हैं किसको, व्यास जी को। एक बात है व्यास जी कि जैसे संतों का संगत होता है ना, सुबह सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके सुंदर माला जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वैसे ही रात की बात करें तो रात में 10 बजे तक भी उन लोग का संकीर्तन चलता है। तो मेरी माँ क्या करती थी, पूरे काम से निवृत्त होकर के ना, मेरी माँ जो है मुझे गोद में ले जाया करती थी और गोद में लेकर के बैठ जाती थी। बैठने के बाद में सुंदर जहाँ पर संकीर्तन होता था, उस संकीर्तन के जगह में बैठ करके वो संकीर्तन का आनंद लेती थी। धीरे धीरे मेरा भी मन लगने लग गया, और धीरे धीरे जब मेरा मन लगने लग गया ना, तो देखो संत का जो कृपा होता है वो बहुत बढ़िया रहता है। जिसके ऊपर संत का कृपा हो जाए ना, तो उसका जीवन जो है स्वर्ग हो जाती है। कहते नारद जी कि धीरे धीरे मेरा भी मन लग गया। अब धीरे धीरे चतुर्मासी के लिए तो आए थे संतगण, अब उनको जाना है। तो जैसे उनके मुख से जाने का बात सुनी ना, तो मैं रोने लग गया। मैं कहने लगा कि बाबा जी मैं भी जाऊंगा। अच्छा, जो संतगण हैं वो नारद जी को पहले क्या बोलते थे, उसका नाम जो है रामदास रखे हुए थे। बहुत प्रेम करते थे नारद से, रामदास नाम रखे सुंदर। और जैसे ही उसको पता चला ना कि अब इन लोग जाने वाले हैं, तो जाने वाले करके पता चला तो रोने लगा, बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ ना बाबा, बाबा आप हो तो मैं कीर्तन करता हूँ, आपके साथ में बैठता हूँ, बाबा आप मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कैसे करूंगी।
मत जाओ ना बाबा। अब संतों के बीच में तो बात होती है कि ये जीव है वो कुछ नहीं है, ये शरीर जो है वो हमारा नहीं है, ये रिश्ते नाते सब बेकार है, ये मोह माया सब बेकार है। इस सब बात को वो सुनता था बालक दास। अब सुनते सुनते उसके मन में क्या आया, विचार आने लगा कि ये मेरी माँ है, ये तो शरीर का माँ है, मैं तो मोह माया में फंसा हूँ। उल्टी सीधी बातें करने लगता था। उसके बाद में उसकी माता जो है आई संतों के बीच में और कहने लगी कि बाबा मेरा बेटा जो है ना आजकल बहकी बहकी बातें करते हैं बाबा, उनकी बातों से मुझे डर लगने लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़कर चला तो ना जाए। बाबा मेरे पुत्र को आप समझाइए। अब धीरे धीरे जो उनकी माता है ना वो क्या करते थे, उनको बीच में आने नहीं देते थे कि बहकी बहकी बातें करने लग गया है। जैसे संत जन जाएंगे, महात्मा जन जाएंगे, इनके पीछे पीछे चला ना जाए। अब इधर नारद क्या कर रहे हैं, नारद के मन में विचार है कि मैं आपके साथ जाऊंगा बाबा। माता को डर है कि कहीं ये मेरा बालक जो है महात्माओं के साथ चला ना जाए, दोनों के मन में डर है। अब क्या करें, नारद जी को महात्मा गण समझाते हैं कि पुत्र शास्त्र क्या कहता है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः गुरुभ्यो देवो भवः। सबसे बड़ा देवता तो माता होती है, ये शास्त्र कहता है। और तुम बेचारी माता को, विधवा तुम्हारी माँ है, वृद्ध अवस्था में है, उसे छोड़ करके तुम जाओगे नारद, जाओगे बेटा बालक दास? तो कहते कि बेटा सुनो रामदास, आप ना अपनी माता को छोड़ करके मत जाओ, यही देवता है, इसका सेवा करो, इसकी पूजन करो, और इसका जब पूजन हो जाएगा, इसका सेवा हो जाएगी ना, उसके बाद में इसी से तो आपको सत्संग मिलेगा। इसी से आपको सत्संग मिलेगा। अब उनके समझाने के बाद तो वो चले गए। इधर नारद जी जो है कहते हैं कि मैं बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, और रोते रोते जैसे भी अब संत जन तो चले गए, मैं थोड़ा बहुत जैसे पूजा पाठ या माला जाप करने लगता ना, तो मेरी माँ जो है डरी हुई थी। मेरी माँ के मन में डर था कि कहीं मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला ना जाए। इस कारण से मेरी माँ का क्या करती थी, जैसे मैं पूजा करने बैठता था, जाप करने बैठता था, तो कहता था बेटा जाओ तो थोड़ा सा उस चीज को ले आओ, बेटा वो काम कर दो, तो बेटा वहां जाओ। तो मतलब मेरी माँ मुझे साधना करने नहीं देते थे। एक दिन मुझे बहुत जोरों की गुस्सा लगी, तो गुस्सा लगी तो मैं क्या कहा पता है व्यास जी, मैंने गुस्से में आकर कहा कि हे भगवान मेरी माँ जो है मर जाए। सोचो बेटा यदि माँ को मरने के लिए भगवान से कामना करते हैं तो कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा कि हे भगवान मेरी माँ मर जाए, और अचानक ये हुआ व्यास जी कि दूसरे दिन मेरी माँ जो है ना गौ माता के लिए घास लाने गई, तो घास में एक बहुत बड़ा सर्प था। घास में एक बहुत बड़ा सर्प था, और जैसे मेरी माता गौ माता को घास दे रही थी, वो काला सर्प आया और मेरी माँ को डस लिया, जिससे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ की मृत्यु हुई तो पता है व्यास जी, मुझे दुख तो हुआ,
लेकिन खुशी भी बहुत हुआ। क्यों? दुख इस बात की हुआ कि मेरी माँ जो है मुझे छोड़ के चली गई, और खुशी इस बात का हुआ कि अब भगवान के साथ जाने में, सत्संग करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे रोकने वाला नहीं है। और पता है व्यास जी, नारद जी कह रहे हैं ना, और पता है व्यास जी, जब मेरी माँ की मृत्यु हुई ना, तो मेरे आंख से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू निकला और दूसरे आंख से ठंडे आंसू निकला। अब गर्म कैसे? देखिए जी, जब इंसान बहुत दुखी हो जाते हैं ना, कोई संकट आ पड़ती है ना, या बहुत दुखी हो जाते हैं, तब जो आंसू निकलता है वो गर्म आंसू निकलता है। और जब खुशी के कारण आंसू निकलती है, जैसे कोई बच्चा सुंदर पढ़ाई कर रहा है और करते करते यदि वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है और आकर के सुंदर हंसते कूदते कहते हैं कि माँ देखो माँ, मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, अपने क्लास में पहला नंबर प्राप्त किया है, माँ मैंने आज अपना नाम रोशन किया है, तब जो आंख से आंसू निकलती है ना, वो ठंडा आंसू निकलता है। फिर नारद जी कहने लगे, अब क्या हुआ पता है व्यास जी? मेरी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी आंख से, एक आंख से गर्म आंसू और ठंडा आंसू तो निकला, और मैं अपने माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद में स्वतंत्र हो गया, और होने के बाद में वो बद्रीनाथ धाम को गया, जहां पर जो संत जन थे ना वो आए हुए थे, उसके पास गया मैं। उन लोग जो मुझे मंत्र दिए थे, क्या मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते 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 वो बद्रीनाथ धाम को गए। और जब वहां गया ना, तो संत जन कहते हैं कि पुत्र पुत्र इस जन्म में तो तूने अच्छे कार्य तो किया है, लेकिन इस जन्म में तुम्हें भगवत की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये मेरा आशीर्वाद है कि अगले जन्म में तुम भगवान का ही स्वरूप रहोगे, तुम्हारी बात जो है कभी रद्द नहीं होगा। इस प्रकार से मुझे भगवान जो है आशीर्वाद दिए थे, ऐसा व्यास जी को बता रहे थे। इसलिए हे व्यास जी, सत्संग जो रहता है ना, लोगों को सत्संग करना चाहिए, सत्संग की कृपा बहुत होती है। आइए सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ भगवत नाम की संकीर्तन करें। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए वन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, ओ आत्मा पे तेरा ही तेरा, ओ आत्मा पे तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे जाम से मिला दे, राधे राधे जाम से मिला दे।
राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। अब नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी को कि देखिए वेद व्यास जी, मेरे जो पिताजी है ना ब्रह्मा, उसको नारद जी ने श्रीमद् भागवत का 4 मंत्र दिए थे और उस मंत्र को मेरे पिताजी ने मुझे बताया है। जो सप्तदिवसी जो श्रीमद् भागवत का 4, उसको मेरे पिताजी ने मुझे बताया है। तो एक काम करता हूँ, मैं जो मेरे पिताजी ने मुझे 4 मंत्र दिए हैं ना, उसको मैं आपको बताता हूँ और उससे फिर आप अनेकों विस्तार करना। तब कहीं जाकर के वेद व्यास जी क्या किए, नारद जी के द्वारा दिए गए 4 श्लोक को उन्होंने क्या किया, उसका अनेकों अर्थ निकाले, उसके विस्तार से उसका तब कहीं जाकर के 18 पुराण की फिर वो रचना की। अब संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने के बाद उसे लगा कि अब ये तो हो गया, अब इसको करने के बाद इसको किसको सुनाऊं, किसको दूं। अब उनके लिए चिंतित होने लगे। तो जब उसके लिए चिंतित हुए ना, तो उनके हृदय से एक आवाज निकलती है कि देखो वेद व्यास जी, इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, उसको देखो। अब जब सुनने का अधिकारी है तो वो अधिकारी जो है जो सबका त्याग कर दिए हैं, सबका त्याग कर दिए हैं। तो सुखदेव जी महाराज को देखो, आप जैसे ही वो जन्म लिए और जन्म लेते ही वो कहाँ चले गए, वन में चले गए। एक लंगोट बस पहने हुए थे, वन की ओर चले गए। अब चले गए हैं तो देखे हैं उसको। अब उनके मन में विचार आया कि मेरा पुत्र तो सब चीज त्याग करके चला गया है, अब इसको मैं कैसे सुनाऊं, और वो तपस्या में बैठा हुआ है। ठीक है, उत्तराधिकारी वो है इस कथा को श्रवण करने का, तो उसको यहाँ तक लाए कौन, और ऐसा क्या करूं जिससे वो आ जाए। तब जो है अपने जो शिष्य है ना, उस शिष्य को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि सुनो पुत्र, एक काम करना, मेरा पुत्र जो है वो निर्जन वन में जा करके समाधि लगा करके बैठा है, तपस्या कर रहा है, वो जाप कर रहे हैं। उनके पास में जाओ और जा करके सुंदर मधुर वाणी से, नन्हे नन्हे बालक है ना, 2-4 नन्हे नन्हे बालक को बुलाए और उनके सामने जा करके जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ वो श्लोक को उसके सामने जाकर के कहना। अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक आए और आकर के उसके समीप जाकर के कहते हैं, बरिहा पीड़म नटवरपो कर्णयो कर्णिकारिगम विभद्रवासा कनक कपीसम वैजंती चमालम। जैसे ही इस श्लोक को सुने ना, तो इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे दिखते हैं। सुंदर भगवान के घुंघरालू घुंघरालू बाल है, ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं, बांसुरी पकड़े हुए हैं, कमर में करधनिया पकड़े पहने हुए हैं। उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन आया, सुंदरता का
तो वो सुनते हैं और सुनते ही कहते हैं, उसकी आंख थोड़ा से एक आंख को खोल के देखते हैं कि अरे इस श्लोक का उच्चारण करने वाला कौन है। और एक आंख को खोल करके देखे और देखते फिर आंख बंद कर लिए। अब आंख बंद करने के बाद में जो छोटे छोटे शिष्य हैं वो चले गए वेदव्यास जी के पास, जाकर के कहते हैं, पूछने लगे वेदव्यास जी की क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, आंख खोले, कुछ पूछा कि नहीं। नन्हे नन्हे बच्चे कहने लगे कि हाँ गुरुजी, एक आंख को खोल कर तो देखा है। तो कहने लगे कि एक काम करो, एक बार फिर जाओ और जाकर के सामने में जाना और जाकर के फिर से कहना। फिर श्लोक बोले उन लोग। जब फिर से श्लोक बोले ना, तो वो दोनों आंख को खोल करके उससे पूछने लगे, अरे सुनो इधर आओ, इसका आगे और क्या है और सुनाओ। छोटे छोटे बालक जो है कहने लगे कि सुनो, यदि आपको इस श्लोक का पूरा सुनना है ना, इसमें तो बहुत सारा श्लोक है और पूरा अध्याय सुनना है, पूरा श्लोक सुनना है, तो एक काम करो, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, वेदव्यास जी के पास, वही आपको पूरा श्लोक सुनाएंगे। अब उनसे रहा नहीं गया सुखदेव जी से, वो क्या किए, तपस्या उसे उठे और उठ करके प्रभु की सुंदरता के वर्णन को सुन करके वो आ गए और आकर के कहते हैं, पिताश्री पिताश्री, मुझे ये जो श्लोक है ना, इसमें और क्या क्या है, ये किस चीज का श्लोक है, मुझे सुनाओ ना पिताश्री, बताओ ना पिताश्री। वेदव्यास जी गदगद तो हो गए कि अरे मेरे पुत्र जो है वापस आ गए समाधि से, अब ये इस भागवत को श्रवण करने का उत्तराधिकारी तो है, लेकिन फिर भी उनके मन में विचार आता है। विचार क्या, कि इनका परीक्षा लेना अनिवार्य है, कहीं इसके मन में क्रोध मद मोह तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, काम वासना तो नहीं है। तब सोचने लगे कि अब इसका परीक्षण कैसे लूं, इनका परीक्षा कैसे लिया जाए। तब कहीं जा करके दशरथ जी के पास कहते हैं कि एक काम करना, वो दशरथ जी के पास जाओ। अब दशरथ जी के द्वार पर जैसे जाते हैं, जाकर के खड़ा है सुखदेव जी, खड़े खड़े बहुत समय बीत गया, दशरथ जी उसका परीक्षा लेना चालू कर दिए और वहां पर दो अपने शिष्य को बिठाए हैं, पार्षदों को, कहते हैं कि देखना, वो जो है वहां पर खड़ा है ना जो बालक, उसके मन में थोड़ा सा भी उसके चेहरे में क्रोध नहीं झलकना चाहिए, उसके मन में जो भी भाव आएगा उसके फेस में दिखेगा, और वो भाव को जैसे दिखेगा वैसे आप मुझे बताना। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बहुत समय बीतने के बाद भी उसके मन में कोई भी न क्रोध अवस्था में आई, न उसके चेहरे में थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके चेहरे की जो रौनकता है वो। आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये तो बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, शांत है, इसके मन में तो क्रोध मंद मोह लोभ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या किया, उसको अंदर बुलाए और अंदर बुला करके बढ़िया एक आसन दिया और आसन पर विराजमान करवाते। अब आसन देने के बाद भी दशरथ जी को देखो, उसको लगा कि एक परीक्षा और लेने चाहिए। तब क्या किए, तब 2 अप्सराएं को बुलाए और अप्सराएं बुला करके उसके पास में भेज दिए, और भेज करके वो जो अप्सरा है ना, वो कभी उसको टच करके उनके सामने में सुंदर नृत्य करने लगी, तो कभी कहीं पर को स्पर्श करती थी तो कहीं पर। उसके बाद भी उसके मन में काम भाव नहीं जागृत हुआ, ना तो गुस्सा आया। तब दशरथ जी कहते हैं, हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आपका परीक्षा लिया है, क्षमा करना प्रभु मुझे। और फिर उस परीक्षा में भगवान सुखदेव जी जो है
सफलता को प्राप्त किए और आकर के सुंदर अपने पिताजी वेदव्यास जी के सम्मुख बैठे और बैठ करके श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण किए। अब यहाँ पर ये श्रवण किए। अब सौनक आदि ऋषि जो है फिर प्रश्न करने लगे कि हे सुत जी, हमने सुना है कि ये श्रीमद् भागवत का जो कथा है वो राजा परीक्षित को सुनाया गया है, तो ये परीक्षित कौन है? ये परीक्षित कौन है? और इस परीक्षित को हमने सुना है कि इसको श्राप मिला था कि 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये परीक्षित कौन है, ये हमें बताइए। तो ये जो परीक्षित है ना, देखिए तब सूत जी जो है कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, एक समय की बात है जब महाभारत संग्राम हुआ था। आइए सुंदर महाभारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था ना, महाभारत संग्राम हो रही थी
और कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। तो भीमसेन ने दुर्योधन का जंघा पर गदा से प्रहार किया था, जिससे उसकी जो जंघा है वो टूट गया था। और दुर्योधन जो है तिल तिल गिन रहा था कि कब उसकी मृत्यु हो जाए, कब उसकी मृत्यु हो जाए। और वो मृत्यु हो जाए करके गिन तो रहा था, पैर जो है टूटा हुआ था जंघा, उसके बाद भी उसके मन में विचार था कि कोई तो आता और आकर के एक बार मेरी किसी के माध्यम से एक बार मैं वो पांडवों को मार देता। ऐसा विचार ही कर रहा था कि उसी समय उसके जो गुरुपुत्र है ना अश्वत्थामा, उसका आना हुआ। और आते ही जब दुर्योधन को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे मित्र, तुम्हारा ये दुर्दशा किसने किया है, किसने दुस्साहस किया है। तब दुर्योधन कहते हैं कि मित्र, ये भीमसेन ने मेरी जंघा पर गदा से प्रहार किया है। तब कहते हैं कि हे मित्र, तुम जाओ, कोई तो ऐसा हो जो पांचों पांडवों के सर को ला करके मुझे दे। अश्वत्थामा कहने लगे कि हाँ मित्र, इतनी छोटी सी कार्य, इस छोटे से कार्य को मैं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा 5 पांडवों के सिर को काट करके। चले गए अश्वत्थामा चले गए और जाकर के अबोध बालक जहां पर सोए हुए थे उसके सिर को काटे और काट करके उसको ला करके दुर्योधन के सामने रख दिए। अब दुर्योधन के सामने रखे तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये 5 पांडव के सिर को काट करके लाया है। और जैसे ही दुर्योधन कहते हैं कि हे मित्र, मैं कैसे मान लूं कि ये जो सिर लाए हो ना काट करके वो 5 पांडव का है। अश्वत्थामा कहने लगे कि ठीक है, खोल कर देख लो। जैसे खोल करके देखते हैं तो छोटे छोटे अबोध बालक का कटा हुआ सिर सामने है। दुर्योधन को एक श्राप मिला था जी कि जिस समय अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मुद्रा में रहते रहते अत्यंत दुखी भी रहोगे, उस समय तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब जिस समय 5 पांडवों का सिर आया है पता चला तो अत्यंत प्रसन्न हो गए दुर्योधन। जैसे उस कपड़े को हटा करके देखे, छोटे छोटे अबोध बालक का है और कहने लगे अश्वत्थामा के, अरे मित्र, तूने क्या कर दिया मित्र, क्या कर दिया। मेरे कुल में तो इन्हीं पुत्र बचे हुए थे, मेरे कुल को विध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया मित्र। यही तो था जो हमारे कुल को आगे बढ़ाते, यही तो था जो हमें पानी देते, इसको भी तुमने मार दिया। अब जैसे ही 5 पांडव को पता चला कि उसके अबोध बालक को अश्वत्थामा जो है मारकर चले गए हैं, माता द्रौपदी को पता चला, माता जो है करुण कंदन करते हुए, रोते विलखते हुए आई। अर्जुन ने देखा तो उसके 5 पुत्र का सिर जो है कटा हुआ है। अर्जुन उसी समय प्रतिज्ञा करता है कि हे देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिस किसी ने भी मेरे 5 पुत्रों के सिर को काटा है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा।
और अर्जुन आए और आकर के जैसे ही गदा उठा रहे थे प्रहार करने के लिए, उसी समय माता द्रौपदी जो है रोक देती है। रोक करके कहती है कि रुको, क्या कर रहे हो? कहते कि देवी, इसने तुम्हारे अबोध बालक का हत्या किया है, मैं इसे कैसे छोड़ूंगा? तुम बताओ देवी, मैं इसे धरती में पटक करके 2 टुकड़ा कर दूं कि इसको जमीन में गाड़ दूं कि जलते हुए अंगारा में ले जा करके डाल दूं? क्या करूं देवी, बताओ। माता द्रौपदी जो कहती हैं, छोड़ दो, इसे कुछ मत करो। अर्जुन चिंतित होने लगे कि अरे, मैंने तो प्रतिज्ञा किया है कि मैं जब तक इसको नहीं मारूंगा, मेरा प्रतिज्ञा अधूरा हो जाएगा, छोड़ दूं। जाकर के केशव के पास जा गए, भगवान कन्हैया के पास, और जाकर के कहते हैं कि कन्हैया, हे केशव, मुझे मार्गदर्शन करो, मैं इस पापी को, मेरे पुत्र को मारने वाले इस पापी को मैं कैसे छोड़ दूं? और द्रौपदी कहती है कि मैं इसे छोड़ दूं, क्या करूं? केशव, मुझे मार्गदर्शन करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता द्रौपदी यहां पर कहने लगी कि सुनो, मेरे अबोध पुत्र को ये दुष्ट अश्वत्थामा ने मारा, तो मैं जैसे कुदर, मुझे जो दुख हो रही है, जो करुण कंदन कर रही हूं, क्या गुरु माँ को नहीं होगा दुख? गुरु माँ का भी तो एक लौता पुत्र है ना अश्वत्थामा। अच्छा, गुरुदेव ने इसे शिक्षा नहीं दिया तो नहीं दिया है, तुम्हें तो शिक्षा दिया है। क्या माता गांधारी को नहीं होगा कष्ट? मैं भी एक माँ हूँ, और माँ की अंतर्वेदना कैसे होती है, इसे मैं भली भांति समझ सकती हूँ। इसलिए आप इसे मत मारो, इसे मारने से हमारे पुत्र तो वापस नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं, केशव, मुझे मार्गदर्शन दो केशव, मैं क्या करूं? मैं तो बीच में फंसा हुआ हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे करो अर्जुन, तुम इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। अब अर्जुन कहने लगे, केशव, आप तो फिर मुझे अड़चन में डाल दिए, इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत, इसका क्या मतलब है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो, जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है ना, उसको मृत्यु से ज्यादा उसका अपमान दर्दनाक रहता है। मृत्यु होने पर उसे कष्ट नहीं होती, जिसका उसके अपमान होने पर रख होता है। तुम एक काम करो, उसके आधे मूंछ और दाढ़ी को मुड़ा दो और उसको ऐसी छोड़ दो, ताकि ये तड़प तड़प कर मरे। अपने अपमान को कैसे सहन करेंगे? ये तड़प तड़प करके मरे। वैसे किए, उसके आधे मूंछ आधे दाढ़ी को मुड़ा दिए और मिला करके फिर छोड़ देते। अच्छा, उसके बाद भी अब उसके मन में देखो जी, सर्प को यदि आप अधूरा छोड़ दोगे ना मार के, तो उसके मन में एक बदले की भावना रहती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसके मन में और बदले की भावना आ गई। अब वो मन में विचार करते हैं कि नहीं, जैसे तैसे करके इसको मारना तो है। तो क्या किए? वो फिर प्रहार करने लगे।
अर्जुन के लिए। अब धीरे धीरे अर्जुन देखे कि अरे ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के पास गए कि हे केशव मुझे बचाइए, देखो ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कांटे को कांटे काटते हैं, कांटे से हम कांटे निकालते हैं ना, पैर में चुभा रहता है कांटा तो कांटे से ही चुभा करके निकालते हैं, और लोहा को लोहा काटता है। तो तुम एक काम करो अर्जुन, वो ब्रह्म अस्त्र छोड़े हैं तो तुम भी ब्रह्म अस्त्र छोड़ो। अब दोनों ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिए, दोनों ब्रह्म अस्त्र अब ऊपर में जैसे ही टकराएगा तो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सुनो, वो ब्रह्म अस्त्र को तुम वापस लेना चाहते हो, जानते हो तो वापस लो। तो अर्जुन को तो था पता, वो वापस ले लिए, लेकिन जो अश्वत्थामा है उसको पता ही नहीं था। तब क्या करे, कहां छोड़े वो कहां मोड़े, मोड़ ही नहीं पा रहे थे। तब उसके मन में विचार आया कि अच्छा, जिस पांडव के वंश का मैं विनाश किया हूँ, उस की जो पुत्रवधू है उत्तरा, वो अभी गर्भ से है। तो उनके मन में भावना थी बदले की, तो क्या किए, उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के तरफ मोड़ दिए। उत्तरा जो है देखती है कि ब्रह्म अस्त्र मेरे तरफ आ रहे हैं। उत्तरा देखती है कि ब्रह्म अस्त्र को तो मेरे तरफ मोड़ दिए हैं और मेरे गर्भ में सुंदर सा शिशु है। तब उत्तरा जो है भगवान को हाथ जोड़ करके कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तदभ्यं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे केशव, हे गोविंद, मेरी गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा करो। हे गोविंद, मेरी गर्भ की रक्षा करो। हे केशव, मेरी रक्षा करो। उत्तरा जो है पुकार करने लग गई। अब भगवान जो है क्या किए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान एक तरफ बाहर में खड़े हुए हैं और एक तरफ भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और प्रवेश करके उस ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, उसका रक्षा करते हैं। उसका रक्षा करते हैं। और जब भगवान उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं तो जो उसके प्रकाश से, जो उसके तेज से जो अग्नि प्रज्वलित हो रहा था, जलन हो रहा था, वो क्या हो गई, वो शीतल हो जाता है, शीतल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र को भगवान जो है अपने पास लाए और सुंदर उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसका रक्षा किए। सब कार्य जो है सुंदर संपन्न हुआ। अब संपन्न होने के बाद में सुंदर भगवान जो है कहते हैं कि बुआ, कुंती को कहते हैं कि बुआ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब अपने धाम को जाऊंगा। सबके सब कहने लगे कि अरे अभी तो आए हो केशव और अभी ही जाओगे। तब जैसे तैसे करके भगवान कृष्ण जो है माता कुंती को समझाती है कि बुआ जाना पड़ेगा मुझे। माता कुंती कहती केशव तुम साक्षात भगवान स्वरूप मेरे पौत्र का रक्षा किए हो, तुम धन्य है केशव। अब जाने की बारी आई, तो जाने की बारी आई तो कृष्ण कहते हैं कि सुनो अब मैं जा रहा हूं।
अच्छा, माता कुंती उसे भगवान कह रहे हैं केशव को, भगवान कहते हैं बुआ कभी आप मुझे भगवान कहते हो तो कभी और कुछ कहते हो। अच्छा चलो बुआ एक काम करता हूँ, चलो मान लेता हूँ कि मैं भगवान हूँ, और मैं यदि भगवान हूँ तो कुछ ना कुछ तो मांगना चाहिए, तो चलो कुछ मांगो। तब कोई कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, हमारा तुम्हारे चरणों में सदैव प्रीति हो। कोई कहते हैं कि हे केशव, तुम्हारा और मेरा जो मित्रता है ना वो सदैव बनी रहे। पांचाली द्रौपदी कहते हैं कि केशव तुम मुझे सखी कहते हो और मैं तुम्हें सखा कहते हूँ। ये जो सखा सखी वाली जो बात है ना वो सदैव बनी रहे। अब माता द्रौपदी की बात आई, माता कुंती की बात आई, तो माता कुंती कहती हैं, कृष्ण कहते हैं कि बुआ तुम भी कुछ मांगो। तो माता कुंती कहने लगी क्या मांगू केशव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि देना ही चाहते हो तो तुम मुझे विपत्ति दो। विपत्ति कहती बुआ जीवन पर्यंत तो तुम्हें तकलीफ मिला है, कष्टों का सामना करना पड़ा है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से तो तुम्हें कष्ट का सामना करना पड़ा, और आज भी तुम विपत्ति ही मांग रहे हो। आज भी तुम विपत्ति ही मांग रही हो। तब माता कुंती कहती हैं कि केशव विपत्ति मैं इसलिए मांग रही हूँ कि विपत्ति के समय में लोग भगवान को याद करते हैं, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख के समय में तो लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में तो सब भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए ना तुम मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति दो। भगवान जो है सबको आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद दे करके चले गए। और जैसे ही जाते हैं ना भगवान श्री कृष्ण जो है तो जाते हैं तो युधिष्ठिर जो है कहते हैं कि अर्जुन जाओ तुम उसको छोड़ करके आओ, ये माखन चोर है ना, माखन चोर है, कहीं लेकर तो ना चले जाए, इसलिए तुम जाओ इसको छोड़ के जाना। अर्जुन उसके साथ में जाते हैं और जा करके बढ़िया छोड़ते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिका पहुंचते हैं तो पहुंच करके जितने भी बड़े हैं उसको सुंदर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। माता देवकी, माता यशोदा जो है देख के अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि देख रहे हो मेरे लल्ला को, आज द्वारकाधीश होने के बाद भी इसके मन में जरा सा भी अभिमान नहीं है, इसके मन में जरा सा भी अभिमान नहीं है। देखिए जी, फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है ना, और जो फल नहीं रहता वो खड़ा रहता है। तो भगवान जो है क्या किए, गए और जा करके सुंदर सबको सुंदर प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद में माता पिता को प्रणाम किए, बड़े और जो बुजुर्ग थे उसको प्रणाम किए, छोटों को प्रेम आशीर्वाद देने लगे। तभी कहते हैं शुष्क काष्ठानि मृखाश्च न नमन्ति कदाचिनः, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः। जो सूखा वृक्ष रहता है ना वो सदैव खड़ा रहता है मुर्दा की तरह। आप देखे ना मुर्दा बिल्कुल अकड़ जाती है, उसी प्रकार से सूखा वृक्ष जो है अकड़ा हुआ रहता है। और जो फलदार वृक्ष रहते हैं या सज्जन व्यक्ति रहते हैं वो सदैव झुकते हैं,
बाद में उत्तरा जो गर्भवती थी ना, उसके गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित भगवान की। बोलो राधे राधे। से मिला दे। अब परीक्षित का जन्म हुआ, तो परीक्षित का जन्म हुआ तो क्या हुआ? जैसे ही परीक्षित का जन्म होता है ना, तो परीक्षित जन्म होते ही वो उठकर बैठ जाता है पालथी मोड़ के। देखने वाले लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये बालक अभी ही जन्मा है और ये अभी पालथी मोड़ करके बैठ गया, और बैठ करके इधर उधर को देखने लगता है। और देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है परीक्षित का कि यहाँ पर सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन जो मुझे मातृगर्भ में जाकर के मेरी प्राणों की रक्षा की है वो कहाँ है? वो तो नहीं दिख रहा है। भगवान के विषय में सोचते हैं परीक्षित, और विचार करते करते रोने लग गया, इधर उधर देखते देखते। सब आश्चर्य में फंस गए, अरे ये बालक अभी जन्मा है और इधर उधर देख करके रो रहा है, आखिर बात क्या है? इधर भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि उत्तरा के गर्भ से सुंदर पुत्र का अवतार हुआ है, तो भगवान जो है आते हैं वहां से उनके दर्शन करने। और दर्शन करने जैसे ही आते हैं ना, जैसे ही भगवान से कृष्ण को परीक्षित देखते हैं तो हंसने लगते हैं। हंसने के बाद में भगवान जो है सुंदर उसको गोद में लेते हैं और गोद में लेकर के उनका नामकरण करते हैं। क्या कि ये देखो, गर्भ मातृगर्भ में तो उनका मृत्यु हो ही चुका था, है ना, ब्रह्मास्त्र के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने मातृगर्भ में जाकर उसका रक्षा किया, तो वो उनके नाम रखते हैं कि ये पर इच्छा से अवतार लिए हैं, इसके लिए, इसलिए इसका नाम जो है परीक्षित होगा। परीक्षित का नामकरण किए और नामकरण करके सुंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वापस द्वारका आ गए। अब इधर परीक्षित जो है धीरे 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 बड़ा होने लगा। 5 पांडवों को जैसे पता चला कि भगवान जो है अपने धाम को चले गए, तो इनके मन में विचार आने लगा, क्योंकि ये जो है ना 5 पांडव जो है वो भगवान के बिना एक पल नहीं रहते थे। अब उनके मन में विचार आ गया कि हमारे केशव ही नहीं है यहाँ, तो हम क्या करेंगे? तो इन लोग भी अपना अपना व्यवस्था बनाए, और वो परीक्षित छोटा सा बालक था, उसको इन लोग क्या किए, राज तिलक करा दिए, राज्य गद्दी में बिठाए, और बिठाने के बाद में वहां से वो चले गए। परीक्षित कहते हैं कि पिताश्री, परीक्षित जो है कहने लगे कि बाबा जी आप लोग हमें छोड़ करके जा रहे हो। बाबा जी मैं कैसे करूंगा, मैं तो अभी छोटा सा बालक हूं, आप लोग चले जाओगे तो? तब कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं उसे कि एक काम करना पुत्र, तुम यहाँ के राजा हो, और राजा का सर्वप्रथम कार्य होता है कि उसके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी ना हो, प्रजाओं को कोई भी प्रकार की कष्ट ना हो। और एक बात, कितनो बड़ा तुम्हारे दुश्मन हो, कितनो बड़ा पापी व्यक्ति हो, यदि वो तुम्हारे शरण में आ जाए ना, तो उसे क्षमा करना, ये राजा का परम कर्तव्य होता है। ऐसे उसको शिक्षा देकर के वहां से चले गए।
अब जाने के बाद धीरे 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 परीक्षित जो है बड़े हुए, बड़े होकर के सुंदर उसका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद उनका भी सुंदर एक पुत्र हुए, जिसका नाम पड़ा जन्मजय। जन्मजय नाम रखा गया उसका। अब परीक्षित जो है बढ़िया अपने राज्य पाठ चला रहे थे, चलाते 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 बहुत दिन हो गया। उसके राज्य में कोई भी प्रजा जो है दुखी नहीं रहते थे। धीरे धीरे परीक्षित ने क्या किया, एक बार उसके मन में विचार आया कि चलो बहुत दिन हो गया है, अपने दादा परदादा का जो राज्य सभा है उसमें घूम आता हूं। और घूमने के लिए यहाँ पर कोई प्रजा जो है दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। घूमने निकला, जैसे ही घूमने निकला ना तो एक बैल खड़ा हुआ था और उस बैल का 3 पैर जो है कटा हुआ था, एक पैर से खड़ा हुआ था। गौ माता उसे देख करके, पृथ्वी माता जब उसको देखती है ना, देखो पृथ्वी माता गौ माता ये एक ही है। और जब पृथ्वी माता उसको देखती है ना कि ये धर्म का जो बैल है वो एक पैर में खड़ा हुआ है, तो उसको देख करके वो रोने लगी। परीक्षित जब पास में जाता है तो वो एक पैर से खड़ा हुआ है धर्म जो है, जब एक पैर से खड़ा हुआ देखा तो देखते ही उसको जा करके देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये पृथ्वी माता क्यों रुदन कर रही है, और ये इसका 3 पैर किसने काट दिया। जिस किसी ने भी इसका 3 पैर काटा होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही भी वो नहीं छोड़ूंगा करके क्रोधित हुए ना, तो एक हष्ट पुष्ट पुरुष जो है काले काले रूप में खड़े हो गए हाथ जोड़ करके और कहते हैं कि हे प्रभु, हे राजा, आप मुझे माफ करिए। कहते हैं तुम कौन हो? तो मैं कलयुग हूं। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इसके धर्म रूपी बैल के पैर को क्यों काट दिए हो? मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। तब कहते हैं कि हे राजा जी, हे प्रभु, आप मुझे माफ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब परीक्षित को तो उसके बाबा ने कहा था कि इतनों बड़े पापी व्यक्ति क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, जो भी तुम्हारे शरण में आएंगे उसे क्षमा करना। राजा परीक्षित जो है क्षमा किए और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब कलयुग कहते हैं कि हमारे इतने बड़े परिवार हैं और इतने बड़े परिवार में मैं कहां लेकर के जाऊं। एक आध जगह आप कोई अच्छी जगह दे देते तो वहां मैं वहीं स्थापित हो जाता, अपना जगह बना लेता। तो देखो जी, जो ये कलयुग है ना, ये कहां है। कलयुग को 4 जगह बांटी गई है। पहला मंदिरापान, जहां पर मंदिरापान होता है ना, वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर हिंसा होती है, जीव हत्या होता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होता है। और जहां वैश्यावृत्ति होती है
वहां पे कलयुग का वास होता है। तो कलयुग कहती हैं ये 4 जगह तो है, लेकिन इतना बड़ा मेरा परिवार है, कहीं पर एक आध जगह और मिल जाता तो अच्छा होता। तब कहीं जाकर के परीक्षित कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा जगह स्वर्ण में भी रहेगा। अब सोने में जगह दे दिए, तो सोने में कहां पर रहेगा जगह? हर सोने में उसका जगह नहीं है कलयुग का। जो स्वर्ण आप किसी से छीन करके लाए हो, दूसरे का धन जो छीन कर लाए हो ना, उस स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अब उसको दे तो दिए आशीर्वाद, जगह दे दिए उसको। अब जो है राजा परीक्षित क्या किए, अपने दादा परदादा के सभा में गए, जहां पर कई पुराने खजाने रखा हुआ था। वहां पर गए तो वहां पर एक मुकुट रखा हुआ था स्वर्ण का, और वो स्वर्ण का जो मुकुट था ना, वो जरासन का था। और जरासन तो बहुत दुष्ट था। तो उस मुकुट को क्या किए परीक्षित जो है, उस मुकुट को, रुको तो मेरे दादा परदादा के जमाने का है, तो इसको मैं एक बार धारण कर लेता हूँ। उस मुकुट को वो पहन लिए, और उस मुकुट को धारण करके फिर वो चले गए वन की ओर। चलो थोड़ा समय घूम के आ जाता हूँ। और जैसे वो घूमने के लिए चले गए ना वन की ओर, तो वहां पर क्या हुआ, श्रमिक ऋषि जो है जैसे घूमने के लिए गए, तो ऋषि जो है सुंदर तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते सुंदर माला जाप करते करते बैठे हुए थे। अब जब बैठे हुए थे ना, तो उसे प्यास लगी, इसको परीक्षित को। जब प्यास लगी तो प्यास लगा तो कहते हैं श्रमिक ऋषि को कि हे मुनिवर, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी दो। हे मुनिवर, हे महात्मा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी दो। 8 बार 10 बार उसको आवाज लगाए। वो तो अपनी तपस्या में है, वो कैसे सुनते उसकी आवाज को। अब राजा परीक्षित के सर पर तो मुकुट है जो जरासन का था, कलयुग का वास हो गया है उसमें, तो उसको क्रोध आने लगा। देखो उससे पहले कभी परीक्षित जी को क्रोध नहीं आया था, और जब क्रोध आने लगा ना, तो गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने के बाद में वो कहता है कि अरे मूर्ख, मेरी बात को भी श्रवण नहीं कर रहे हो, नहीं सुन रहे हो। मैं इतना जोरों से आवाज दे रहा हूँ, कब से पानी चाहिए पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो। ढोंगी हो क्या? ढोंग कर रहे हो तपस्या करने का? मेरा आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं देता। ऐसे क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के एक मरा हुआ बहुत बड़ा सर्प पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सर्प को श्रमिक ऋषि के गले में डाल देते हैं, और डाल करके वहां से चले गए। अब वहां पर उसके छोटे छोटे जो शिष्य हैं ना श्रमिक ऋषि के, सुंदर खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि वो मरे हुए सर्प को वो डाल के गया है राजा परीक्षित। अब उधर से श्रृंगी ऋषि का आगमन होता है। श्रृंगी ऋषि जो है आए, और आकर के देखते हैं कि अरे मेरे पिताजी जो है तपस्या में बैठे हैं, और इसके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प को डाल दिया है। किसने ऐसा दृष्टता किया है? कौन है ये मूर्ख व्यक्ति? तब जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक वहां पर खेल रहे थे, वो आकर के कहते हैं कि अभी राजा परीक्षित आया हुआ था और बहुत ज्यादा पानी की याचना किए। आपके पिताजी जब नहीं सुने ना, तो ये गुस्से में आकर के मरा हुआ सर्प को डाल करके गया है।
अब श्रृंगी ऋषि देखे पिताजी तो पिताजी होती है, कहते हैं कि अच्छा परीक्षित, राजा परीक्षित को राजा होने का इतना अभिमान है, जाओ मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी सर्प जो मरा हुआ सर्प को डाले है ना, इसी का पूर्वज तक्षक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिए और श्राप देने के बाद इधर श्रमिक ऋषि का तपस्या जो है खुला और इधर परीक्षित जो है सुंदर जैसे अपने राज्य में गए, राजमहल में जाने के बाद परीक्षित जो है जैसे मुकुट को उतारते हैं, उतारने के बाद उनके मन में विचार आने लगी कि हाँ मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। श्रमिक ऋषि जो सुंदर तपस्या करने बैठे हुए थे उसके गले में मैंने सर्प को डाल दिया, कितना बड़ा पाप किया है मैंने, क्या कर दिया मैंने। अब इधर जब श्रमिक ऋषि आते हैं तो श्रृंगी ऋषि जो है आकर कहते हैं कि पिताश्री मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया पिताश्री, राजा परीक्षित आए हुए थे और आपके गले में जो मरा हुआ सर्प डाले थे ना उसको देख करके मैं क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के उसे श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसी तक्षक सर्प के काटने से उसके मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्रमिक ऋषि सुने तो कहते हैं हे पुत्र ये तुमने क्या कह दिया, पुत्र ये तुमने क्या कर दिया। परीक्षित, राजा परीक्षित के राज्य में तो कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहते, आपने इतने सर्वश्रेष्ठ राजा को श्राप दे दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया पुत्र। अब श्रृंगी ऋषि तो प्रतापी ऋषि थे, उसका जो वचन है वो तो सत्य है, श्राप मिल गया तो मिल गया। तब क्या किए श्रमिक ऋषि जो है उसके पास जो है 2 अपने शिष्य को भेजते हैं, गौरमुख नामक 2 शिष्य को भेजते हैं और भेज करके कहते हैं कि जाओ राजा परीक्षित को बता देना कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, यदि वो चाहे तो अपने मुक्ति का साधन ढूंढ ले। जैसे ही परीक्षित को पता चला तो परीक्षित जो है अपने बेटा जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाए, राज तिलक किए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि सुनती हो देवी, आज मैं अपने छाती पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि आज के 7वें दिन पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। उसकी पत्नी आश्चर्य में फंस गई कि अरे ये कैसे विचित्र बात कर रहे हैं कि आज से 7वें दिन पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, कैसे विचित्र बात कर रहे हैं। और अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाए और बिठा करके राजा परीक्षित जो है वन की ओर चले गए, सारा सब कुछ को त्याग करके। अब इधर पूरे राज्य में बात फैल गई कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस बात को सुन करके जितने भी संत जन हैं, 88,000 जो संत जन हैं, वो जैसे उसको पता चला कि परीक्षित सब चीज छोड़ छाड़ करके वन में चले गए हैं, तो सब उनके पास एक एक करके उनके दर्शन के लिए जाने लगे। ऐसे तैसे करके कितनों हजारों लोग जो है वहां पे इकट्ठा हो गए। 88,000 संतजन भी वहां पर चले गए। सौनक आदि ऋषि
लेकिन देखिए उतने बड़े बड़े ऋषि वहां पर पहुंचे हुए हैं, उतने बड़े बड़े योद्धा पहुंचे हुए हैं, लेकिन राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे मिलेगा, इसका समाधान किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षित जो है, जितने बड़े बड़े संत जन वहां बैठे हुए थे ना, सौनक आदि ऋषि, उससे सबसे बड़ा त्यागी जो है परीक्षित है। देखिए जी, हम क्या करते हैं, हमारे जो नीचे स्तर के जो व्यक्ति रहते हैं ना, उससे हम ज्ञान लेना पसंद नहीं करते, है ना, कुछ पूछते नहीं हैं। जो हमसे बड़े लगते हैं कि हाँ इसको हमसे ज्यादा ज्ञान है, उससे हम पूछते हैं। उसी प्रकार से परीक्षित जो है त्यागी था। जितने भी वहां पर 88,000 संत थे और जो राज्य के और जो संत जन थे, तो उनको कोई मार्गदर्शन ही नहीं दे पा रहा था, उनकी मुक्ति का उपाय नहीं बता पा रहे थे। एक बार क्या हुआ, नारद के मन में विचार आया, और नारद के मन में विचार आया कि ये तो, इसको तो मोक्ष दिलाना है, और मोक्ष दिलाना है तो ये परीक्षित की कथा चलेगी, तभी तो भगवान कृष्ण की कथा चलेगी, भगवान श्री राम जी की कथा चलेगी। और जिस कथा से, जिस व्याख्यान से भगवान की कथा आरंभ होता हो, तो इसका कथा तो सुनाना ही है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जाकर के सुखदेव जी महाराज जहां पर तपस्या में बैठे हुए थे, उसके पास गए, और उसके पास जाकर के कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपने सुना होगा कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है। बोले हाँ। तो आपने यह भी सुना होगा कि उसको मुक्ति केवल आप ही दिला सकते हैं। कहते हाँ। तो चलो फिर मुक्ति दिलाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई जब वो कर्म खुद किए हैं, पाप खुद किए हैं, तो खुद भोगे, मैं क्यों जाऊंगा। तब नारद जी जो है सुखदेव जी से कहते हैं कि सुनिए सुखदेव जी, अच्छा एक बात बताइए, एक अंधा व्यक्ति जो है सड़क पार कर रहे हैं और बीच में कहीं पर कुआं है और कुआं में घेरा नहीं लगा है, और वो अंधा व्यक्ति सड़क पार करते करते उस कुएं में जाके गिर गया और गिर करके उसकी मृत्यु हो गई, तो पाप किसे लगेगा? सुखदेव जी कहने लगे पाप उसको लगेगा जो उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो तो अंधा है, वो देखा ही नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि इसी बात को तो मैं कह रहा हूं सुखदेव जी, कि भाई वो तो अंधा है, उससे तो पाप हुआ, वो तो नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते हो कि उसकी मुक्ति का कारण क्या है। उसकी मुक्ति तो आप ही दिला सकते हो। तो मैं आपको पहले भी बताई थी कि नारद जी का जो बात है वो कभी रद्द नहीं होता। जैसे तैसे करके सुखदेव जी जो है कहते हैं कि आपने तो मुझे अच्छा फंसा दिया है, चलो चलते हैं। अब जाते हैं वहां पर जहां पर परीक्षित और परीक्षित के बीच में जितने भी 88,000 संत जन जो है बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे क्या हुआ, सबके बीच में सुखदेव जी का आगमन होता है। इतना दिन तक सुखदेव जी एक लंगोट पहने हुए थे, और जब वो 88,000 संत जन के बीच में गए ना, तो वो लंगोट का भी वो त्याग कर दिए, निर्वस्त्र होकर के सुखदेव प्रभु जो है जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक लंगोट पहन करके तो परीक्षित आया हुआ है, तो सुखदेव जी जब लंगोट का त्याग करेंगे तब तो उससे बड़ी उपाधि मिलेगी ना। और जाकर के जैसे ही वहां पर गए, तो जाने के बाद जितने भी सतजन है, परीक्षित है, वो जो है सुंदर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सुखदेव जी का सुंदर सम्मान करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जब गए तो राजा परीक्षित जो है उसका सुंदर प्रणाम किए, अभिवादन किए, और अभिवादन करते करते
देखो सुखदेव जी को ज्यादा तारीफ पसंद नहीं है ना, किसी को तारीफ करोगे ना किसी का तो ज्यादा फूल जाते हैं, लेकिन सुखदेव जी ऐसे त्यागी व्यक्ति हैं कि उसको थोड़ा सा भी तारीफ पसंद नहीं है, बिल्कुल काम का बात करते हैं। अब परीक्षित के ऊपर सुंदर गुरु कृपा होगी, क्योंकि वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ है। आइए सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ में सुंदर भगवान नाम की संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे राधे, श्याम से मिला दे। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो, द्वारा हरि दिखे न हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भाव से जय हो, हरि बोल। जोड़े तार करे मुझियारा, अंतर में ना रहे दियारा। अंतर में ना रहे दियारा। मेरा आत्मा रूप लगा दे, मेरा आत्मा रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा
ऐसा कोई गुरु मिले। राधे राधे से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। अब सुखदेव जी क्या किए हैं, पूरे सभी संत जन के बीच में आए हैं। देखो उसका एक नियम है जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुंदर स्नान ध्यान करना है ना। उठने से पहले त्रिकालदर्शी थे सुखदेव जी, और बताइए आपको कि उसको ज्यादा तारीफ पसंद नहीं था। जैसे ही बैठे ना तो परीक्षित उसको प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि इस सारे संसार में जिसका मृत्यु निकट हो उसका मुक्ति का उपाय क्या है, उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। देखिए, परीक्षित यदि चाहता तो सुखदेव जी से ये प्रश्न कर सकता था कि मेरी मृत्यु होनी है, मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और परीक्षित सुखदेव जी जो है ना उसको टाल सकता था। लेकिन परीक्षित ने क्या किया, उसने जग कल्याण की बात पूछी कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसकी मुक्ति का साधन क्या है। और इस बात को सुन करके सुखदेव जी महाराज जो है अत्यंत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। और जब गदगद हुए ना तो कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ना वो जगत कल्याण के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। जगत कल्याण के लिए किया है। देखो, जो व्यक्ति को मुक्ति चाहिए वो क्या करे, वो भगवान का चिंतन मनन करे। जितना दिन शेष बचा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं जी, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं तो खेलने कूदने में समय बिता देते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी हुई है, कर लेंगे पूजा पाठ, कर लेंगे चिंतन मनन, अभी तो पूरा समय बचा है। जब शादी विवाह हो जाती है तो धीरे धीरे बच्चे और परिवार में समय निकल जाता है, और जो बुढ़ापा का कुछ समय बचा रहता है ना, तब हम भगवान का चिंतन मनन करते हैं, स्मरण करते हैं। जिस समय हमारी शक्ति ही नहीं रहती कुछ करने का, उस समय हम भगवान का चिंतन मनन करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित को कि जितना समय जो बचा हुआ है, वैसे तो जन कल्याण की बात है, तो लोगों को जितना ज्यादा हो सके गृहस्थ का पालन करते हुए भी संन्यास धारण करना चाहिए, और भगवान की चिन्हमय मूर्ति को अपने हृदय में बसाना चाहिए, उनका चिंतन मनन करना चाहिए। अब राजा परीक्षित फिर कहते हैं कि ये चिंतन मनन करना चाहिए, और इसको जो मोक्ष दिलाएगा, जो बहुत कम समय में जिसका मृत्यु होने वाले हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो श्रीमद् भागवत से होगी। तो ये श्रीमद् भागवत
अच्छा, जब पूरी सृष्टि का विनाश हो गया था तो ये सृष्टि बना कैसे? कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ? कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ? तब कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा के कई पुत्र हुए। पहला जो 4 पुत्र हुए ना ब्रह्मा जी के, सनत कुमार, चारों भाई जब हुए तो उन लोगों ने क्या किया? उसको जब सृष्टि की विस्तार करने के लिए गए तो उन लोग चले गए घर बार छोड़ करके, नहीं हमसे ये नहीं हो सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी के 9 पुत्र और प्रकट किए, वो भी चले गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रकट किए, वो भी नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी जो है रुष्ट होने लगे, कह रहे मैं जिसको भी प्रकट करता हूं वो चले जाते हैं, ऐसे में सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तब माता सरस्वती को भी वो अपने शरीर से प्रकट किए, और माता सरस्वती इतना सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी का मन जो है विकृत हो गया। उसके जो पुत्र थे ना, उन लोग देखे और देख करके कहने लगे कि अरे ये स्वयं के पुत्री के लिए इसका विचार बिगड़ चुका है, धिक्कार है इसको। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और लज्जित होकर के फिर वो अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद में फिर से अब सोचे अब फिर क्या करना चाहिए, तो भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किए, और भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने फिर सोचा कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे करना है, उसका पालन कौन करेगा उसका। तो सबको एक एक काम सौंपा गया कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि बनाएंगे, विष्णु जी पालन करेंगे, और शिव जी जो है संहार करेंगे। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी के नाखून से दक्ष प्रजापति को प्रकट किए। दक्ष प्रजापति भी अपना अब इधर मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी के शरीर से ही मनु शत्रुपा को प्रकट किए। इस प्रकार से अब मनु और शत्रुपा से क्या होगा, सृष्टि का विस्तार होगा। और जिस समय ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा का जब वो किए ना, तो उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। और फिर मनु शत्रुपा से 5 संतान की प्राप्ति हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। तीन पुत्री और 2 पुत्र को जब दिए ना, तो उसकी पुत्री का नाम था देहुति, आकृति और प्रस्तुति। तो एक को कर्दम ऋषि को दिया गया, एक को दक्ष प्रजापति को,
ऐसे उसकी अब धीरे 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 क्या हुआ, कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं हुई। अब कन्या कन्या तो हो ही रही थी। कर्दम ऋषि जो है थोड़ा दुखी होने लगे कि प्रभु आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके पुत्र बन करके आऊंगा, और ये कन्या कन्या ही दे रहे हो, क्या परीक्षा ले रहे हो प्रभु। तब जो 10वां नंबर का जो पुत्र हुआ वो जो है साक्षात भगवान जो है कपिल देव भगवान जो हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान हुए। कपिल देव भगवान की 9 बहनें तो थी, सबको सुंदर बड़े बड़े ऋषियों को के साथ उसका विवाह किया गया। और जो कपिल देव है जैसे ही हुए ना, थोड़ा बड़े हुए तो कर्दम ऋषि जो है संन्यास धारण कर लिए। अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी अब ये तुम्हारा पुत्र हुआ, अब इसको तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बढ़िया लालन पालन करो और एक साथ रहो। चले गए। अब इधर कपिल देव जो है, माता जो देहूती है ना, उसको कपिल देव से माता देहूती जो है प्रश्न करने लगे कि पुत्र, ये संसार में जो लोग आते हैं जाते हैं, ये आवागमन का जो कुचक्र है, क्या मनुष्य जन्म लेना सही है? ये आवागमन के जो कुचक्र में हम फंसे रहते हैं, ये कि सही है कि नहीं? तब कपिल देव कहते हैं कि माँ, लोग कहते हैं कि मातृगर्भ में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ माँ, मातृगर्भ में इतना कष्ट होता है लोगों को। मातृगर्भ में कितना कष्ट होता है लोगों को। जब माताएं गर्भ से रहती है और गर्भ से रहती है तो उसको कभी कभी चटपटा चीज खाने का मन करता है, कभी माताएं खट्टा चीज खाती है तो जैसे हमारे शरीर कहीं पर लग जाता है और लगने के बाद वो छिल जाती है और नॉर्मल पानी बस पड़ता है, तो पानी पड़ने से जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो हम गर्भ में तो वो सुकोमल बालक रहता है जिसका शरीर बिल्कुल कोमल नाजुक रहता है। जब माताएं खट्टे कुछ चीज खाती हैं, चटपटा खाती हैं या गरम चीज खाती हैं ना, तो उसको तकलीफ होता है। मातृगर्भ में भी लोगों को सुख नहीं है माँ। मातृगर्भ में उल्टा लटके हुए रहते हैं, ऐसा उसको उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद में कपिल देव जो है सुंदर, उसकी माँ जो है चली जाती है और जा करके सुंदर भगवान जो है तपस्या करने बैठ जाते हैं, सुंदर जाप करने बैठ जाते हैं। आइए सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान नाम की संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगे। बोलिए राधे 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 राधे। श्याम से मिला दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण प्रेम समिति ग्राम कुकदा कुम्हारी
उनके सफल नेतृत्व में यह दिव्य संगीतमय भागवत कथा का आप रसपान कर पा रहे हैं, जिसमें सहयोग देने वाले हमारे परम आदरणीय हैं सुनील चंद्राकर जी 501 रुपए, छवि यादव जी 1001 रुपए, कुमारी चंद्राकर जी 1001 रुपए, दौलत चंद्राकर जी 1001 रुपए, सुभाष चंद्राकर जी 1001 रुपए, विनोद चंद्राकर जी 501 रुपए, जानकी ध्रुव जी 1001 रुपए, लक्की सेन जी 1501 रुपए, श्याम जी सेन जी 551 रुपए, मिथिलेश सेन जी 501 रुपए, मधुकर सेन जी 501 रुपए, राम अवतार साहू जी 501 रुपए, राम विलास जी 501 रुपए, सुजाता फैंसी स्टोर्स के द्वारा 501 रुपए, साहू डॉक्टर जी के द्वारा 501 रुपए, जगत यादव जी के द्वारा 701 रुपए, संदीप साहू जी के द्वारा 501 रुपए, मोनू साहू जी के द्वारा 501 रुपए, पूर्णिमा धीवर के द्वारा 1001 रुपए, कैलाश सी साहू जी के द्वारा 1001 रुपए, लक्ष्मण यादव जी के द्वारा 501 रुपए, विजय यादव जी के द्वारा 501 रुपए, अभिषेक गुप्ता जी की ओर से 3001 रुपए, बुधारू दीपा यादव जी की तरफ से 551 रुपए। आप समस्त दानदाताओं के सहयोग से राधा कृष्ण प्रेम समिति के परम तत्वाधान में यह दिव्य संगीतमय भागवत कथा का आप समस्त भक्त रसपान कर पा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से तन मन धन इन तीनों का सहयोग देने वाली माताएं हैं कविता सेन जी, संतोषी यादव जी, कलेंद्री यादव जी और राजा परीक्षित बने हुए हैं हमारे बड़े भैया श्रवण सेन, रामेश्वरी सेन जी। साथ ही इनमें और सहयोग देने वाले हैं किरण सेन जी, छोटू मानिकपुरी, अरुणा धीवर, गुणेश्वरी सेन जी, मंजू चौहान जी, देवकी साहू जी, मिंटू यादव जी, क्रांति साहू जी, महेंद्र चंद्राकर जी, मनोज सेन जी, बबलू साहू जी, मुकेश साहू जी। और इस कार्यक्रम को परम सहयोग प्राप्त हो रहा है आपके वार्ड के पार्षद प्रमोद चंद्राकर जी, उनके सफल नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है आप देख पा रहे हैं। इसलिए ऐसे नेता जो हैं हमारे पार्षद महोदय जो हैं उनका सहयोग आपको सतत मिलता रहे, सदैव मिलता रहे। साथ ही आप सभी भक्तों से निवेदन, जो भी भक्त अपने पूर्वज के निमित्त अपने परिवार के तरफ से यदि भागवत कथा के मध्य में प्रसाद वितरण करना चाहे, संध्या कालीन बेला में अपने पूर्वजों के नाम से प्रसाद अर्पण करना चाहे तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और प्रसाद आपके द्वारा अर्पण किए जाने पर उन्हीं प्रसाद को वितरण किया जाएगा। इसलिए ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं है, किसी एक समिति का नहीं है, यह कार्यक्रम आप सबका है, कुगदा गांव के सुख शांति और समृद्धि हेतु है। इसलिए आप सभी से निवेदन कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और यथाशक्ति सहयोग प्रदान करें, क्योंकि कहा भी गया है तथा भक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी हमारी शक्ति होवे उतनी हम भक्ति करें तो बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए ठाकुर के दरबार में जितनो बन सके उतना आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हो सकता है पंडित जी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, हम किसमें सहयोग करें? तो ऐसे कहने वाले कम से कम आकर के यदि पंडाल में साफ सफाई या पानी देने का भी यदि कार्य करते हैं तो तन का सहयोग हो गया, मगर कुल मिलाकर के सबके तरफ से सहयोग होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले सांवरे सरकार की जय हो। यह कथा YouTube चैनल पर लाइव चल रही है, यह कथा YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। आप ईश्वरी देवी के नाम से YouTube में जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको आज की कथा प्राप्त हो जाएगी। सूर सरोवर
चैनल का नाम है सूर सरोवर ईश्वरी देवी जी के नाम से यह चैनल है। आप इसमें जाकर के आज की कथा को सुन सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में ना श्री श्याम, तेरी दरबारी में हमें रख लेना श्री श्याम, तेरी दरबारी में। तो कौन कौन दरबार में रहना चाहता है? दोनों भाग बता सब ना, तो दोनों आलू भाग करना है क्या? जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना शीशा, हमें रख लेना शीशा, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा, तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा। दिल पर तुम सा ना कोई, दिल पर तुम सा ना कोई, लगता मुझको प्यारा। दिल पर तुम सा ना कोई, दिल पर तुम सा ना कोई, लगता मुझको प्यारा। आ गया मुझको तेरी यारी में, आ गया मुझको तेरी यारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरी भजनों को सदा गाता रहूं, तेरी लीला तेरी भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा करते बाबा, ऐसी कृपा करते बाबा, दर तेरे आता रहूं। ऐसी कृपा करते बाबा, ऐसी कृपा करते बाबा, दर तेरे आता रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरा प्यारा है, क्या करूं बन जाऊं तेरा प्यारा है। हमें रख लेना शीशा, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार
तस्य मुखार्थ कनीन जायता शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा यजमानवत् मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती आरती हो तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती 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 उतारूं मैं कान्हा कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाम में तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है फिर मां
बसा है तेरी मूर्ति, मन में बसा है तेरी मूर्ति। उतारो मैं गाना तेरी आरती, उतारो मैं गाना तेरी आरती, उतारो मैं गाना तेरी आरती, उतारो मैं गाना तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणाकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। शिवं परं नारायणं नित्यदामोदरं वासुदेवं माधवं गोपभावं विनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्, परमात्मादिवन्दनम्। रोहित ऊपर में अक्षरा कैसे? प्रदक्षिणा कर लीजिए, इति इति पब्लिक मोर में नहीं होती। परिक्रमा कर लीजिए। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्तानि खम्गिणः, ते खागुं सहस्रयोजने वदर्वाणि तन्मसि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि दक्षो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए, पुष्पांजलि की ओर बढ़ते हैं। सभी हाथ जोड़कर यथास्थान खड़ा हो जाए। कोई भी त्रुटि हो तो उनके लिए सुंदर क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना निवेदित करें और भाव से कहें क्या? भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए। वह देखते ही कह दे तुम प्रेम के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। वाणी शरीर तन से संसार का भला हो। वाणी शरीर तन से संसार का भला हो। चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। पूजा के लिए सर हो, दर्शन के लिए नैना। पूजा के लिए सर हो, दर्शन के लिए नैना। हर श्वास से हमारी जयकार के लिए हो। हर श्वास से हमारी
जयकार के लिए हो भगवान, मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ओम जगनेन जगमया जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना हे हनागं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नानास्वन्द पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा गृहाण जगदेश्वरा। अथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयेत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले सवरिया सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण गौ हो। हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। सत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। सब संतन की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पातये हारा 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 महादेव शंभो। सभी भक्त आरती व प्रसाद ग्रहण के सुंदर हरि का नाम उच्चारण करते हुए निज निवास कर प्रस्थान करेंगे। कल ठीक दोपहर 1 बजे परम पूज्या ईश्वरी देवी जी के पावन सानिध्य में आप और हम सब सुंदर कल की दिव्य लीला भगवान की कथाओं